why were you so clear about and how were you so clear about कि पहले ethics फिर career? एथिक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? क्योंकि ना अब अगर मैं एक प्रोफ़ेशन की बात करूँ, जैसे मैं अपने प्रोफ़ेशन की बात करूँ, मेरे में प्रोफ़ेशनलिज़्म है बट एथिक्स नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। जब कॉम्पिटिशन की डेट थी उस दिन हमारे एग्ज़ाम्स थे। अच्छा। फाइनल ईयर, थर्ड ईयर के फाइनल एग्ज़ाम्स थे हमारे। मेरा हो गया कि भाई मैं बैक-वैक वाला मैं बंदा हूँ ही नहीं, ठीक है? मैं बैक के एग्ज़ाम नहीं दे सकता, ठीक है? तो मैं एग्ज़ाम मिस नहीं करूँगा। अच्छा। मेरा 100% था कि भैया मैं कॉम्पिटिशन नहीं जा रहा। एगलेस और सात्विक में डिफरेंस है या सेम बात है? सी एगलेस इज और क्या बातें आती है जब हम सात्विक की बात करते हैं? सात्विक में देयर शुड बी नो तामसिक फूड फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है? अब जैसे बहुत सारे संप्रदाय हैं, ठीक है? अगर हम बात करते हैं सिंपल सबसे पॉपुलर इस्कॉन की अगर हम बात करते हैं, So please welcome with us, with a lot of respect and admiration, our chef, Mr. Saurabh Baghel. Welcome to the show, sir. थैंक यू, थैंक यू। So, Saurabh, I was researching about you a lot and I loved your page. I loved the content that you're making currently in this industry and everything. So, I also wanted to know that being from Meerut and now going to international stages, right? Itna lamba ek path aapne select kiya and now you're so young, right? So, how was that for you and when did you know that this was meant to be for you? सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज नेवर मेंट टू बी लाइक दिस, Okay. ठीक है? सो ड्यूरिंग 12th स्टैंडर्ड की बात है, काफ़ी हम चीज़ें चेक कर रहे थे, एक्सप्लोर कर रहे थे कि भाई कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं। बिकॉज़ आई एम मोर लाइक अ प्रैक्टिकल गाय, ठीक है? अच्छा। सो मेरे को वो थ्योरेटिकल पढ़ना-वढ़ना इतना ज़्यादा मैं रिलेट नहीं कर पाता, ठीक है? नई चीज़ें याद होती। सो आई एम मोर इनटू द प्रैक्टिकल साइड कि भाई जहाँ प्रैक्टिकल आप करो, आई एम अ गाय कि भाई आप प्रैक्टिकल से ना थ्योरी सीख सकते हो, ठीक है? थ्योरी आपको ईज़िली अंडरस्टैंडेबल हो जाएगी। Right. सो मैं कुछ ऐसा प्रोफ़ेशन सर्च कर रहा था और मेरा ये था कि बिज़नेस करना है, ठीक है? सो आई वाज़ थिंकिंग कि चलो बीबीए, एमबीए देखते हैं, ठीक है? अच्छा। सो पहले हमने वो देखा, ठीक है? और बट ये था कि मैंने मम्मी से बात करी कि मेरे को ऐसे ही बीबीए, एमबीए करना है, ठीक है? Okay. आईआईएम इंदौर से बेसिकली इंटीग्रेटेड कोर्स था 4 इयर्स का अच्छा। उस टाइम पे। बट फाइनेंशियली क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा उसकी फ़ीस होती है और ये चीज़ तो थी बट वो चलो जैसे भी वो तो रास्ता बनाने वाली बात है, वो तो बन जाता। बट ये था मम्मी ने ये चीज़ बोली कि क्या नाम है, तेरे को लगता है कि तू आईआईएम इंदौर से कर लेगा? क्योंकि अच्छा। ये है कि वही सारी पढ़ाई है, उसमें प्रैक्टिकल तो है नहीं कहीं न कहीं। तो मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगा, मैंने सोचा चलो कुछ और ही करते हैं, प्रैक्टिकल वाली चीज़ ही करते हैं। सो देन मम्मी ने भी क्या हुआ था कि मौसी के यहाँ मतलब ऐसे बहुत सारे इवेंट्स हुए थे कुछ कि भाई मम्मी के साथ मैंने वो बनाया, गाजर का हलवा बनाया था, स्कूल Okay. लेके This was गया which year? व्हेन आई वाज इन 12th। Okay. सो ईयर 2013 Okay. 2013। सो वहाँ पे तब मैंने वो बनाया और स्कूल लेके गया, दोस्तों का तो आपको पता ही है, हाँ। ठीक है? उन्हें तो वैसे कुछ भी हो, अब मैंने उस चीज़ को अलग वे में लेके गया, जैसे डब्बा खोला सबने हाथ मार के खा लिया। तो अब वो भुक्कड़ अलग थे, ठीक है? तो भुक्कड़ वाली चीज़ अलग है, बट ये था सबको पसंद आया। फिर ऐसे ही मासी के यहाँ हम गए थे, तो मैंने कुछ पूड़ियाँ ही बनाई थी, जो मतलब कज़न है उसका फर्स्ट बर्थडे था, सो पूड़ी ही बनाई थी। सबने So बोला कि you भाई were तेरा हाथ अच्छा है। fascinated about food या origination ही 12th में हुआ था ये सब नहीं, का? वो 12th में ही हुआ था। अच्छा। बट वन्स कि भाई जब सेटल हो गया कि हाँ, चलो होटल मैनेजमेंट का ट्राई करते हैं, सो देन मैंने उसके बारे में रिसर्च किया। अब होटल मैनेजमेंट से क्या दिमाग में आता है? शेफ़ ही दिमाग में आता है, हाँ। ठीक है? और शेफ़ से दिमाग में क्या आता है एज़ अ इंडियन मेंटालिटी? मास्टर शेफ़ या संजीव कपूर। हाँ, हाँ। तो मास्टर शेफ़ का मेरे को एक ऑडिशन राउंड थे आई थिंक। अच्छा। सो क्योंकि काफ़ी भीड़ आती है तो वहाँ से Correct. उन्हें कट आउट करना होता है। सो फर्स्ट राउंड था उनका चॉपिंग करना, अनियन अच्छा। चॉप करना। अच्छा। सो सबसे पहले मैं एग्ज़ामिनेशन के ड्यूरेशन में जब आई वाज़ प्लानिंग ये आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के टाइम पे, तब हम लेके आए चॉपिंग बोर्ड और हमारे लिए तो घर पे तो नॉर्मल छोटे नाइफ़ होते हैं, हाँ। तो उसमें भी अगर आप ब्रांडेड और स्टील और ये वो अच्छे नाइफ़ ले आओगे तो हाँ। हमारे लिए तो बहुत कुछ होता था उस टाइम पे। सो हम वो लेके आए, ठीक है, उसकी चॉपिंग शुरू करी ताकि एटलीस्ट ये ना लगे कि जब हम होटल मैनेजमेंट में जा रहे हैं तो एकदम बच्चा रॉ आ रहा है, ठीक हाँ, है? राइट। सो एटलीस्ट कुछ तो आनी चाहिए। हाँ, हाँ। सो देन फिर हम होटल मैनेजमेंट में एडमिशन लिया, ठीक है, हो गया। रैंक भी ठीक-ठाक आ गई थी। सो आईएचएम मेरठ बेसिकली वी बिलॉन्ग फ्रॉम दिल्ली ओनली, ठीक Okay. है?
सो मेरठ हम इसीलिए गए, एक तो ये था कि वहाँ पे नानी का घर है, तो रहना वहाँ से भी हो जाएगा, ठीक है। और अगर पढ़ाई की बात करें अच्छे होटल मैनेजमेंट की, तो आईएचएम पूसा है, दिल्ली, मुंबई है, ठीक है, बैंगलोर है, औरंगाबाद है, और मेरठ तो इसीलिए डाला था शॉर्ट लिस्ट में कि भाई चलो एटलीस्ट हमारे एक्स्ट्रा जो खर्चे है वो बच जाएंगे, और पास में नानी का घर है तो वहीं रह लेंगे। तो वो एनी हाउ आया ही मेरठ, ठीक है, तो वो शॉर्ट लिस्ट होके मेरठ ही आया। सो हमने बोले 2-3 राउंड्स थे, हमने ट्राई किया बट कहीं आया नहीं। मैं चलो ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है, जैसे सीबीएसई है तो बोर्ड तो एक ही है, स्कूल अलग अलग है, कहीं से भी पढ़ो, ठीक है, आपको अगर डिग्री आएगी तो वहीं से ही आएगी। तो वो तो हमारे ऊपर है, स्टूडेंट के ऊपर होता है कि भाई हम टीचर्स को कितना अब लेमन लैंग्वेज में मैं बोलता हूँ कि भैया कितना आप निचोड़ सकते हो टीचर को, ठीक है। टीचर इज लाइक अ हनीकॉम्ब, ठीक है, कि भैया उसके अंदर भरा हुआ है शहद। अब आपको जितना निचोड़ना है वो हमारे ऊपर है कि हम कितना निकाल सकते हैं उनसे। सो मैंने ये सोच के मैंने चलो ठीक है, शुरू करते हैं, ठीक है। सो बीइंग इन अ फैमिली जहाँ पे अंडा भी नहीं आता, ठीक है, सो उनके लिए होटल मैनेजमेंट करना, फिर वहाँ पे नॉनवेज काटना, ये सब What was your करना। parents' reaction when you gave a statement कि मुझे तो होटल मैनेजमेंट ही करना है? वो स्टेटमेंट ऐसा कुछ नहीं, ये था कि वो म्यूचुअली हमारा डिस्कशन हुआ था कि चलो होटल मैनेजमेंट कर लेते हैं। अच्छा। और हमारी फैमिली में से कोई भी नहीं है मतलब इस फील्ड में, सो एक थोड़ा सा नर्वसनेस भी थी कि भाई हम करियर बना पाएंगे नहीं बना पाएंगे। एंड एक थोड़ा सा अब आप प्रेशर कह लो कि क्योंकि मतलब वी लॉस्ट अवर फादर इन 2005, सो एक वो भी था कि मतलब लाइक ये इम्पोर्टेंट है। भी हाँ, है, डिपेंडेंसी, नॉट डिपेंडेंसी, क्योंकि फैमिली ने कभी ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया या कुछ ऐसे डिपेंड नहीं किया। हाँ, मतलब लाइक बट ये था कि एक अपनी साइड से होता है कि आपको हाँ फाइनेंशियली थोड़ा सा स्टेबल करना है, क्योंकि वो वाली बात है ना, बोलते हैं ना कि आप कहाँ पैदा हुए उसमें आपका मतलब रोल ही नहीं है, ठीक है, आप कुछ नहीं कर सकते। बट वही है जहाँ आप मरोगे ना, तो वो चीज है कि वहां से वहां तक का जो डिस्टेंस है ना, वो आपको कवर करना है, और आप कितना बिल्डअप कर सकते हो। सो ये छोटी छोटी चीजें होती है जो कि आपको खुद समझना है, कोई समझाएगा नहीं। कौन पेरेंट्स बोलेगा कि भैया तेरे पापा नहीं है, ठीक है, तो ऐसा होगा वैसा होगा, मतलब वही वाली बात है, तो हमें खुद सोचना है। तो कहीं ना कहीं वो चीज दिमाग में रखी, तो मैंने चलो ये करते हैं, ठीक है, इंटरेस्ट बनाते हैं। मैच्योरिटी एट अ वेरी यंग एज, राइट? वो आप मैच्योरिटी बोलो या अपने आप को प्रूफ करना बोलो, या फिर कुछ भी कह सकते हो उस चीज को, या फिर सबसे बढ़िया तो उनका रास्ता है कि भी उन्होंने वो दिखाया, तो आज हम यहाँ बैठे हैं, ये सब कर रहे हैं। सो होटल मैनेजमेंट की बात है। सो जब हम होटल मैनेजमेंट करने गए, ठीक है, सो विजिट के लिए गए थे, तो काफी बॉटल्स थी, मतलब लाइक रेस्टोरेंट्स में बॉटल्स होती है, तो मम्मी का कुछ कंसर्न था कि भाई ये सच में मतलब अल्कोहल है, ठीक कि ये पिलाने सिखाया जाता है क्या है, तो उन्होंने नहीं, खाली पानी है ये। अच्छा। वो क्लासेस होती है तो उसमें आपको बताया जाएगा, बनाया जाएगा, वो आपकी ये विश है कि आपको पीना है नहीं पीना, दैट इज टोटली योर विश। बट मेरा ये था कि यार जब आप आए हो तो ट्राई हर एक चीज करो, ठीक है, फिर उसके बाद आप अपना रास्ता चुन सकते हो ना कि आप कहाँ जाओगे या आपको क्या करना है। थॉट में ये लेके गया था शेफ बनना है, ठीक है। सो बट ऐसा नहीं था कि हम दूसरे डिपार्टमेंट की डिसरिस्पेक्ट करें या फिर हम उस चीजों को ना सीखें, क्योंकि एनी हाउ डिग्री करनी है, तो भैया पढ़ के तो आपको एग्जाम तो सबके पास करने होंगे। और ये इंडस्ट्री ऐसी है कि यू विल हैव टू गो थ्रू ऑल सॉर्ट्स ऑफ टेस्ट, आप एडमेंट नहीं हो सकते कि ये तो मैं नहीं करूंगा। 100%। सो ये था कि ओरिएंटेशन वाले डे था, सो हाउसकीपिंग हम गए, ठीक है, वहाँ पे उन्होंने अपना डिपार्टमेंट एक्सप्लेन किया, हर एक डिपार्टमेंट में उन्होंने अपना अपना एक्सप्लेन किया। जब किचन में आए, क्योंकि किचन इज नॉट अ वेरी स्मॉल थिंग, इट्स अ वेरी मतलब लाइक बहुत फैला हुआ है, ठीक है, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं उसमें। सो मतलब फूड प्रोडक्शन हम एनी हाउ सबको मिला के हम फूड प्रोडक्शन बोलते हैं। सो क्वांटी जब हम शेफ हॉट किचन की जब लाइन में आते हैं तो उन्होंने अपना डिपार्टमेंट एक्सप्लेन किया। व्हेन वी वेंट टू बेकरी, ठीक है, सो हमारी विमलेश मैम थी, सो उनका जो एक समझाने का या अपना एक डिपार्टमेंट को एक्सप्लेन करने का जो तरीका था, इट वाज मतलब वो एक दिमाग में अभी भी बैठा हुआ है कि मैं ओरिएंटेशन पे मैं अभी भी वहाँ उस जगह पे खड़ा हूँ। अच्छा। मतलब इतना उनका ऐसा एक्सप्लेनेशन था, इम्पैक्ट ऐसा था कि वो मेरे को आज तक याद है।
और सो वहाँ पे वो चीज़ उनका एक सिर्फ डिलीवरेबल नहीं था, हाँ, वो उनका मतलब एक होता है ना कि आपको अपनी चीज़ से प्यार है, ठीक है, आप हम्म. उसे एक्सप्लेन करते Maybe हो। she was passing on the passion that हाँ, you were looking पैशन for. पैशन करेक्ट वर्ड, Correct. ठीक है। हाँ. सो मैं वो मिस कर रहा था। सो पैशनेट जो उन्होंने एक मतलब अपने डिपार्टमेंट को एक्सप्लेन किया, वो इम्पैक्ट किया। हम्म. फिर आई थॉट कि ये अब जब मैंने अपनी फैमिली से बैकग्राउंड से जब रिलेट किया, वो भी अच्छा था कि भैया चलो यहाँ पे आप नॉनवेज नहीं छू सकते, चलो अंडे की एक अलग बात है, नॉनवेज नहीं आएगा। सो आई थॉट कि चलो ये बनते हैं, मतलब लाइक ये करते हैं। फोकस वहाँ So था, why सीखा was था। for you your ethics were more important than your career? Like I'll frame it in a better way. Why were you so clear about and how were you so clear about कि पहले ethics फिर career? Because I can see that you were very clear about कि अंडा या non-veg में तो मैं deal नहीं करूँगा. So was it because your family has been so, or were you personally also relate to spirituality this much? नहीं, स्पिरिचुअलिटी का उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था, लाइक कि मेरे को स्पिरिचुअलिटी में ग्रो करना है या एथिक्स, मतलब अगर वही बात है ना कि जिस एनवायरनमेंट से आप आते हो, ठीक है, तो आप उसको लेके कहीं ना कहीं साथ चलते हो, ठीक है। सो एक वो दिमाग में था कि भाई चलो कहीं ना कहीं अगर मैं नॉनवेज की तरफ जाऊंगा, कहीं ना कहीं ऑब्जेक्शन हो सकता है, या फिर माइट भी हो सकता है कि डिस्टेंस आ सके, आए या फिर ना आए, ठीक है। बट वो चीज़ एक अलग चीज़ थी, मतलब घर वालों ने काफ़ी सपोर्ट किया उस चीज़ में। सो आई थॉट कि चलो ये करते हैं, मतलब एक वो खुद से इनिशिएटिव जो होता है ना, सो बस एक वो खुद से इनिशिएटिव था कि भाई चलो हम अपने एथिक्स को लेके वो काम करें, बिकॉज फॉर मी एथिक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्योंकि ना अब अगर मैं एक प्रोफेशन की बात करूँ, जैसे मैं अपने प्रोफेशन की बात करूँ, मेरे में प्रोफेशनलिज्म है बट एथिक्स नहीं है, कोई फायदा नहीं है। सेम ऐसे ही आप किसी भी प्रोफेशन में जाओ, अगर आपके एथिक्स वैल्यू नहीं करते हैं ना, तो आप वहाँ वो एक होता है ना जो क्या बोलते हैं, लंबे रेस का घोड़ा जो हो गया और एक छोटे रेस का हो गया, तो आप वो छोटे वाले बन के रह जाओगे अगर आपके एथिक्स नहीं है। और प्रोफेशनलिज्म होना जरूरी है, बट एथिक्स भी उसके साथ बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज व्हाट आई फील। I mean, this is very directly proportional to your brand, right? एग्जैक्टली Right. So, इसमें मैं ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जो आपके एथिक्स है वो एक्चुअली में आपकी ब्रांड की यूएसपी भी है. Correct. So I think, are you selling that market value also in the monetized way, or is it only that your ethics are clear? For me, monetization is मतलब necessity, ठीक है, Okay. not necessary. So basically वो differentiate आ जाता है what is your necessity and what is your necessary. Right. ठीक है. So माइट भी हो सकता है कुछ लोगों का मेरे थॉट से मिलना ना हो, ठीक है, समझना ना हो या रिलेट ना कर पाए। सो बट जो एथिक्स की बात आ जाती है वहाँ पे सी मतलब एक होता है ना कि अब वैल्यू ड्रिवन ब्रांड की अगर हम बात करते हैं, जो कि हमने इस बारे में बात करी। सो मेरा शुरू से ये था कि यार जब अगर ये हमें मौका मिला है ना, मतलब लाइक खिलाने का, एज अ शेफ, एज अ कुक, हुएवर इज कुकिंग, ठीक है, हम बात करते हैं, चलो एक माँ की बात करते हैं, हर एक घर में जो खाना भी बनता है, ठीक है, तो वहाँ कुछ उस बेसिस पे नहीं है कि भाई आज मेरा मूड अच्छा है तो आज मैं ये बना दूंगा या ये बना दूंगी, और अगर मैं कल अच्छा नहीं है तो मैं कुछ भी बना दूंगी। नहीं, वो वाली चीज़ आती ही नहीं है। अगर हमें ये चीज़ मौका मिला है कि भैया हमें खाना खिलाना है, ठीक है, सो वो खाना हम अच्छा ही खिलाएं। अब अच्छा खिलाने से क्या होता है कि मतलब वो वाली बात है, अच्छा खाओगे तो अच्छा मन भी बनेगा। सो कहते हैं ना, इसलिए यू आर व्हाट यू ईट। आई थिंक हाँ, ये correct. सिर्फ डाइट या न्यूट्रिशन पर्सपेक्टिव से नहीं होता. आई पर्सनली बिलीव, आई एम अ वेजिटेरियन माई सेल्फ. मुझे लगता है व्हेन वी आर डीलिंग with food items which are vegetarian, which are sattvic as your brand depicts, it also contains a certain morals that gives you even positive energy rather than going. Exactly. I know it is between you and me right now. People might not relate, but do you also believe in that? 100% why not, ठीक है, क्योंकि वही वाली बात है, जो आप खाओगे वैसे ही आपका मन होगा। और ऐसा नहीं है कि मैं शुरू से ही मतलब लाइक बीइंग इन अ वेजिटेरियन फैमिली, ठीक है। Our cameraman might not agree though. So see, everyone has their own views. They can, उनके व्यूज हैं वो मान सकते हैं, बट अगर आप अपने व्यूज को लेके रिजिड हो जाओ, वो चीज गलत है। You have to at least And this is for both sides. बोथ साइड, दोनों की साइड से है। अब हमें भी मानना चाहिए भाई दूसरे के व्यूज हैं, एटलीस्ट सुनो तो सही, ठीक है, मानो ना मानो एक वो अलग बात है, एटलीस्ट सुनने से
ये होता है ना कि आपको पता चलेगा कि हाँ भाई कितने माइंडसेट से आप डील कर रहे हो। उसी को जब आप एनालाइज करोगे देन यू विल एबल टू रिलेट एंड यू विल एबल टू ट्रांसफॉर्म द न्यू आइडियाज, ठीक है, करेक्ट करेक्ट कि आपको वेज मिलेंगे कि आप दूसरों को कैसे इनिशिएट कर सकते हो, ठीक है, या इन्फ्लुएंस कर सकते हो कि हाँ भाई ये भी चीज है, वेजिटेरियन भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये तो डिबेटेबल है, ठीक है, कि Yeah, हमें there's no वेजिटेरियन end to खाना it. है या But वो। I'm very intrigued of the fact कि जब मैंने आपका पेज देखा and when I saw your content, there were a lot of things like Jai Shri Krishna and according the tilak that you're carrying, your logo. You know, I feel that pastry skills and baking skills for you are also more like sadhana. So You can- how do you yes. correlate that? Because it's so new, right? I've never seen that before, and that is the reason I was so excited to host you on the show. Thank So how could you correlate both? Because baking and all, I think that originated from France, if I'm not Correct. right? And now connecting that to Indian values, how hard has that been correlating both? सो इसमें आपने बहुत सारे टॉपिक्स बताए, मतलब लाइक बोले काफी जो सवाल कि हो गए। हाँ काफी हो गए, क्योंकि उनका एक सर्टेन आंसर जरूरी है, ठीक है, बिकॉज क्या है कि लोगों को ना वो नहीं मालूम। जैसे आपने बात करी कि भाई बेकिंग जो है वो फ्रांस की है, ठीक है, सो इट्स नॉट कि बेकिंग सारी ही फ्रांस की है, हमारे इंडियन की भी है, हमारे इंडिया की भी है, ठीक है। सो हमारे इंडिया में अगर हम बात करते हैं हमारी बेकिंग से रिलेटेड, तो कुलचा क्या है, ऑल्दो कुलचा हम ज्यादा खाते हैं, ठीक है, बट इट्स नॉट ओरिजिनेटेड फ्रॉम इंडिया, ठीक है, Okay. नान इज I नॉट didn't know. ओरिजिनेटेड फ्रॉम इंडिया, Well इट्स अ then- पर्शियन, Okay. ठीक है। सो वो धीरे धीरे क्या है ना कि अब फ्लैट ब्रेड्स है, ठीक है, हमारे हैं पराठे हो गए, ठीक है, हाँ, बट हमारा क्या है कि वो भी ड्राई हीट ही है ना, एक तरह से देखा जाए, डायरेक्ट नहीं है, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे बेकिंग के हमारे भी चीजें हैं जो कि हमने शुरू किया, ठीक है, अच्छा। जो कि हम अच्छा करते हैं। अब हमारा मोस्टली जो झुकाव जो रहा है ना वो डेजर्ट की तरफ रहा है, करेक्ट करेक्ट इंडियंस का Indian sweets. डेजर्ट की तरफ ज्यादा झुकाव रहा है, तो हमारे अपने मीठे हैं, ठीक है, हमारा अपनी मिठाइयाँ हैं, और वही चीज Is there any Indian sweet जिसमें baking involved होती है? बेकिंग अभी तो मैं ब्लैंक को रखा हूँ, ठीक है, सो मेरे को ऐसे ध्यान में नहीं Okay. आएगा। हाँ, अगर आप उड़ीसा जाओगे, ठीक है, जी। तो हमारे जो डेजर्ट है बेसिकली मिष्टी दोई इज ऑल्सो काइंड ऑफ दैट, ठीक है। अब मेरे को उड़ीसा में जगन्नाथपुरी का मतलब एक प्रसाद है, ठीक है, मेरे को वो नाम याद नहीं आ रहा और मैं गलत नाम लेके डिसरिस्पेक्ट Comment नहीं करें करना guys चाहता। if you हाँ, remember. करेक्ट। सो बेसिकली वो क्या होता है, एक पॉट में, ठीक है, जो जिसमें हम दूध उबालते हैं, हाँ ठीक है, जी। उसमें वो दही और वो सब लगा के, हाँ। ठीक है, थोड़ा सा मीठा करके हाँ, केले के पत्ते में ढक के उसको काफी देर तक पकाते हैं Okay. कोयले में, ठीक है, okay. तो वो भी बेकिंग ही है एग्जैक्टली, हाँ, ठीक है। वो फिर उसको हम अपसाइड डाउन करके सर्व करते हैं, Okay. एंड अगर आप उसे मॉडर्न नाम दोगे, ठीक है, इट्स सेम सिमिलर लाइक अ बास चीज केक। Oh, right. सो ये बेसिकली उड़ीसा की जगन्नाथपुरी का एक डेजर्ट है जो कि सर्व होता है, बट वही वाली बात है कि हमने अपना कल्चर ही नहीं जाना है, हम इतने वेस्टर्न मॉडर्न इन्फ्लुएंस्ड में रह रहे हैं, ठीक है, कि हम हर एक चीज को ये मान लेते हैं। अब जैसे मैं कल एक छोटी सी एक वीडियो देख रहा था, एक रील थी जिसमें फॉरेनर्स थे, ठीक है, अब वही वाली बात है, वेस्टर्न 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 सारा चलता है। अब उन्होंने ओल्ड ब्रेड से पास्ता बनाया, ठीक है, Okay. पास्ता बनाया ट्रेडिशनल वे में बनाया, मतलब जो कुकिंग है वो ट्रेडिशनल थी, बट उन्होंने मतलब वही वाली बात है ना कि अपने पुराने फूड को फिर से रीइनोवेट किया। अब वही चीज अगर इंडिया में कोई करेगा ना, सो उसको एक वो मिलेगा कि यार ये तो जुगाड़ू है, ठीक है, हाँ, यार ये तो वो मतलब वो वैल्यू नहीं मिलेगी। You don't know how unhealthy it is to do that. I वही know. चीज कि अब इसमें उसमें इतने कमेंट्स आएंगे, इतने लोग उसको मतलब हेट नहीं बोलूंगा, मतलब क्रिटिसाइज करेंगे, ठीक है, बट आपको ये चीज देखनी है ना, अगर हम फॉरेनर्स हैं, मतलब लाइक हम भी तो उनके लिए फॉरेनर्स हुए एक तरह से, And तो I हम think भी इससे आप बहुत ज्यादा रिलेट करोगे because I've seen that you've traveled too much, right? एग्जैक्टली I think आपने हर अलग अलग जगह कंट्री से छोटा छोटा अपना स्किल बनाया, now you're implementing that in India. So when people get to know this about you, do they like question you कि इतना exposure है, then what are you doing in India? Go bake outside, do something bigger, ऐसा बोलता है कोई? नो सी I'll tell you genuinely, ठीक है, when I was a kid, ठीक है, सो मैं और भाई हम दोनों का ना शुरू से ही हाँ. मतलब पेट्रियोटिज्म में बहुत ज्यादा बिलीव है, How ठीक है, sweet. सो लाइक अब ये आप सर्विस वाले जो एक सेवा वाली जो भाव है, हाँ. ठीक है, ये शुरू से था। तो पहले हमें आर्मी में जाना था, ठीक अरे है, वाह. हाइट और काफी सारी चीजें थी जो कि नहीं जा पाए, ठीक है, सो
बट एक वो जो सेवा भाव है ना कि भैया हमें सेवा करनी है, कंट्री के लिए कुछ ना कुछ करना है, गिविंग बैक टू द हाँ, कंट्री। गिविंग बैक टू द कंट्री, सो वो हमें करना है, ये हमारा सबसे पहला रोल है कि भैया आप जहाँ पे पैदा हुए हो, ठीक है, जिसके लिए है वो उसको आपको मतलब वापस देना देना है, है। ठीक है। तो एक वो चीज़ थी। अब यही हुआ कि अब इतनी जगह कंट्रीज में हम गए, ठीक है, वही वाली बात है ना, आप सीखो सब, ठीक है, और अच्छी जगह हर जगह से कुछ ना कुछ अच्छा होता है, वहां से सीखो और उसको आके अपनी जगह आप उसे इम्प्लीमेंट करो, ठीक है। होता क्या है, हमें वो मतलब क्या बोलते हैं, हमें मौका नहीं मिला कि भैया वो चीज़ें एक्सप्लोर करने का, तो एटलीस्ट हम उसको यहाँ पे लाके दिखा तो सकते हैं, लोगों को बता तो सकते हैं कि बाहर क्या हो रहा है एग्जैक्टली, ठीक है, बाहर क्या बनता है, कैसा खाना होता है, कैसे नहीं होता। अभी खाना से I'm मुझे एक not बहुत the- इंटरेस्टिंग पॉइंट याद आया। नाउ दैट यू आर अ शेफ राइट नाउ एंड आई हैव नेवर हैड अ कॉन्वर्सेशन दैट क्लोज विद द शेफ, तो कभी जैसे आप कोई डेजर्ट देखते हैं, कोई इवेंट में जाते कुछ है, तो ऐसे क्रिटिसाइज करने लगते हैं लाइक ऑल अक्रॉस द ग्लोब कि ये बेटर हो सकता था, दिस इज नॉट द वे आई लुक्ड, ये ऐसा, इज दिस अ काइंड ऑफ थिंकिंग यू इन्वॉल्व? So it's not criticizing, मतलब Okay. like वो it's not in a criticizing way, ठीक है, because being in a world skill, ठीक है, being as a competitor, Yeah. हमने उस चीज को मतलब लाइक मेरे लिए कंपटीशन एक ना अलग मोटिव है कि भाई अपनी स्किल को ग्रो करना, कंपटीशन अपने से दूसरों से नहीं है, ठीक है। सो अब बात रही अगर दूसरे चीजों को जज करने की, जज इन द सेंस इन अ पॉजिटिव वे, जज कैन बी बोथ, ठीक है, वो आप क्रिटिसाइज कर रहे हो या फिर आप देख रहे हो या फिर आप अब क्योंकि मैंने सिखाया भी है, ठीक है, सो 4 साल मैंने सिखाया, तो एक वो मतलब वो हैबिट एक बनी हुई है कि भैया हम इस चीज को कैसे बेटर कर सकते हैं, इसमें ये और वो होता। अब वही वाली बात है, जो वहाँ पे होटल्स में जो शेफ है, ठीक है, काफी पुराने हैं, ठीक है, हो सकता है उन्हें वो मौका ना मिला वो चीज सीखने का। अब जो उन्होंने होटल्स में देखा है, कहीं ना कहीं देखा एवरीवन इज डूइंग देयर बेस्ट, ठीक है, बट वो वाली बात है कि जो एग्जैक्टली जो ट्रेडिशनली होना चाहिए या जो ऑथेंटिसिटी है, हम वो कहीं ना कहीं मीट नहीं कर पाते, ठीक है। सो उसका ऑथेंटिसिटी का होना जरूरी है उस चीजों में, और वही वाली बात है कि हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है, और उसके बारे में सीख सकते हैं। लोगों के लिए आजकल ना, मतलब जो एक ऑलरेडी जो होटल इंडस्ट्री में बैठे हुए हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल लर्निंग नहीं है या उनका नहीं है, बट मैंने बहुत सारे ऐसे शेफ भी देखे हैं अपने जर्नी में जो कि वो बहुत अच्छा कर सकते हैं, ठीक है, बट दे सेटल्ड कि भाई मैं इसमें खुश हूँ, अच्छा, ठीक है, मतलब लाइक मेरा घर चल रहा है इसमें, मैं क्या करूंगा ज्यादा मेहनत करके। यार आप मेहनत सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहे हो, आप ये चीज देखो ना, अगर आप मेहनत करोगे लोग अच्छा खाएंगे, जो एक नॉलेज है लोगों की वो भी तो बढ़ेगी, ठीक And है। anyway, I think a skillful industry like yours, there is no end to learning. नो, कोई लिमिट ही नहीं है ना इसका। लिमिट ही नहीं है। सी अब वही चीज है, सात्विक लेके आना, ये मेरे लिए खुद से एक बड़ा कंपटीशन है कि जहां मैंने जो पूरी प्रैक्टिस करी है वो सारी फ्रेंच पेटिसरी बुलॉन्जरी पे है, ठीक है, मतलब लाइक हाइड्रेशन ब्रेड्स हो गई, ठीक है, यूजिंग 100% प्योर इंग्रेडिएंट्स, ठीक है, एग्स हैं, वो सारी चीजें हैं। तो सबसे बड़ा पहला कंपटीशन तो यही था कि भैया उसको सात्विक लेके आना। सो कितने ट्रायल्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारे ट्रायल्स होते हैं, बट ये कि हर एक ट्रायल से मेरा मानना ये है कि आपको सीखना चाहिए, ठीक है, फेल होगा डजेंट मैटर, ठीक है। मेरे शेफ ने वो चीज़ बोली थी कि और एक खुद पे भी वो जो बिलीव होता है ना कि यार आप मेरे लिए एक, मैं हर एक चीज़ को, हर एक इंसान को, या जो मेरे स्टूडेंट्स हैं या जितने भी मैं यंग शेफ्स को ट्रेन करता हूँ फॉर द डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स, मैं उनको एक ही चीज़ बोलता हूँ, सी हारना जैसा कुछ नहीं है। सो दो चीजें आप दिमाग में रखो, या तो आप जीतोगे या आप सीखोगे, देयर इज नो लूजिंग, ठीक है। अब बहुत सारे हैं लोग ऐसे भी है कि जो बोलेंगे क्या सीखा आपने, मतलब कुछ नहीं, आपने टाइम वेस्ट किया, आप उसे प्रूफ नहीं कर पाए, तो आप अपना क्या बोलते हैं उसको, कवर कर रहे हो, ठीक है, झूठे दिलासे दे रहे हो अपने आप को, ठीक है, झूठे होप दे रहे हो। सो मैं ये मानता हूँ कि वो झूठे होप नहीं है, अगर आप उस चीज को एनालाइज करोगे ना तो वो लर्निंग है। अगर आप उसको ये चीज देख के चलोगे कि यार मेरे से नहीं होगा, वो तो फिर कोई फायदा नहीं है। करेक्ट, फिर तो यू आर जस्ट ड्रॉपिंग द थिंग्स आउट, ठीक है। उसको होल्ड करके रखना, ठीक है, होल्ड मतलब एटलीस्ट ये होना कि आप अगर उसे होल्ड कर रहे, जब तक आप सक्सीड ना हो तब तक आप उसे होल्ड करके रखो। अब अगर नहीं हो रहा है तो हेल्प ले लो। अभी नाउ दैट यू आर टॉकिंग ऑफ विनिंग एंड लूजिंग एंड
learning, which is the major part here. मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग एंगल लगा कि अगर हम शुरू से जान सकते हैं आपकी वर्ल्ड स्किल्स की जर्नी, हाउ डिड यू गेट टू नो कि ऐसा कोई कंपटीशन होता है जो आज मेजॉरिटी ऑफ लोगों को नहीं पता है, Correct. एंड देन पार्टिसिपेटिंग, देन गेटिंग अ मेडल, और इतने सारे मेंटोर्स थे. तो इस सब की जर्नी अगर आप ब्रीफ में हमारी ऑडियंस को बता सके तो. सो ब्रीफ में तो ये बहुत बड़ी मतलब लाइक वो मेरे लाइफ के 2 साल थे, ठीक है. अच्छा. बट ये 2 साल में राइट नाउ आई एम 28, ठीक है. सो वो 2 साल ऐसे लगता है कि मेरे ये 28 साल रहे, अरे ठीक है. क्यों? बिकॉज मैं आज भी ना अगर मैं यहाँ बैठा हूँ, ठीक है, हाँ, मैं उस मोमेंट में जा सकता हूँ, यू कैन फील इट. ठीक है. हाँ, वो एक बोलते हैं ना कि आप मतलब क्या बोलते हैं वो ट्रैवलिंग वाला क्या होता है, फ्यूचर टाइम ट्रैवल. टाइम ट्रैवल, टाइम ठीक है. ट्रैवल. तो वो मैं टाइम ट्रैवल यहाँ बैठे हाँ. बैठे मैं अपने आप को रशिया में फील कर सकता हूँ, मैं यहाँ बैठे बैठे अपने आप को कोरिया में फील कर सकता हूँ. आप मलेशिया ले लो, ऑस्ट्रेलिया ले लो, ठीक है, आप कहीं भी ले लो जहाँ भी मैंने ट्रैवल किया, आई कैन फील दोज. क्यों? बिकॉज वो लाइफ का बहुत इम्पोर्टेंट टाइम था और मतलब बहुत कुछ सीखा. सो बेसिकली मेरे को कुछ नहीं पता था वर्ल्ड अच्छा. स्किल के बारे में. जैसे अच्छा. आपने बताया मेजॉरिटी किसी को नहीं पता, पता है. हाँ. ठीक है. बहुत ऐसी ऑडियंस, मतलब बहुत नहीं, मतलब 95% मैं बोलूंगा ऑडियंस को नहीं पता कि वर्ल्ड स्किल क्या है क्या है. एग्जैक्टली. एंड ऐसा नहीं है कि कोई छोटा कंपटीशन हाँ. है. आई मीन आई एम गोना पुट अ लिंक बिलो दैट यू कैन वॉच हिज वीडियो इन द यूट्यूब डिस्क्रिप्शन. बट जब मैंने खुद, एंड इन फैक्ट आई पर्सनली न्यू बिकॉज आई टोल्ड यू अबाउट हाँ इट, जी, हाँ जी. बट व्हेन आई सॉ योर वीडियो एंड यू नो द काइंड ऑफ इंटेंसिटी ऑफ दैट कॉम्पिटिशन, इतने अच्छे से लेवल के लोग वहाँ आपके मेंटोर्स थे, कॉम्पिटिटर्स भी टॉप नॉच थे, वो पूरा माहौल देख के ऐसा लग रहा था कि वर्ल्ड स्किल्स नहीं, वो वर्ल्ड कप है. 100% so that was exactly. lovely. सो बेसिकली अब ये बात शुरू होती है दिवाली के दिवाली ब्रेक से, ठीक है. आई वॉज इन 3rd ईयर. सो 3rd ईयर के टाइम पे, हाँ 3rd ईयर था. सो दिवाली के टाइम पे ब्रेक्स थे तो हम घर आए थे अपना ब्रेक्स पे. सो मतलब ऑलमोस्ट उसी दिन की बात है, घर आते हुए घर पे मैं पहुंचा ही था, 1 आधा घंटा हुआ होगा, मेरे शेफ का फोन आता है, ठीक है. तो वो बोलता है बेटा एक कंपटीशन है ऐसे ऐसे. उनको भी नहीं पता था उस टाइम पे, उन्होंने बोला कि जर्मनी में कंपटीशन है. अच्छा. आई थॉट यार यहाँ मैंने होटल मैनेजमेंट खत्म किया नहीं है, ठीक है, 3 साल में इतना हमने कुछ सीखा नहीं है बेकरी का, मैं जर्मनी में जाके क्या रिप्रेजेंट करूंगा. टिपिकल इंडियन मेंटालिटी. मैं क्या रिप्रेजेंट करूंगा भाई. मैं और एज आई टोल्ड यू पेट्रोटिज्म है, ठीक है. तो ये है कि यू आर नॉट ओनली द गोइंग टू द जर्मनी, ये वो आप अपनी कंट्री को लेके जा रहे हो, ठीक है, यू रिप्रेजेंटिंग योर कंट्री. मैं शेफ मैं कहाँ जर्मनी जाऊंगे. कहते चिंता मत करो, राउंड्स है काफी. मैं अच्छा मैं चलो मैं तो बीच में से ही निकल जाऊंगा क्योंकि नहीं था उतना कॉन्फिडेंस और वो चीज कि भाई क्योंकि सीखा ही नहीं. होटल मैनेजमेंट में आप बेकरी और प्रैक्टिकल काफी कम है, ठीक है, मोर क्योंकि थ्योरी है काफी सारी चीजें. और बेकरी तो 2nd ईयर में बेकरी होती नहीं है, ठीक है. तो 1st ईयर में जितना बेसिक आपने कर लिया, 3rd ईयर में आई थिंक वो 5th सेम की बात है. सो 5th सेम में ही 5th सेम की बात है वो, तो 5th सेम तक भी शुरू ही हुआ था बेकरी का, तो इतना था नहीं. सो मैंने चलो ट्राई करते हैं, कंपटीशन है, ठीक है. क्योंकि मैंने स्कूल्स में हमने ज़्यादातर लाइक मैं कॉम्पिटिटिव पर्सन हुई नहीं, ठीक है. सो ना मैं था उस टाइम तक, क्योंकि स्कूलिंग में कभी किया नहीं. 1-2 वो जो लेमन वाली रेस होती है, स्पून पे आप लेमन लगा लो, ठीक है, वो सब था, वो सब किया था, जिसमें भाई ना तो हम इतने फिट थे कि भैया वो रेस में हम जीत गए. I think you were also very introvert before hotel management, was it? 100%. तो मतलब वही ना इंडस्ट्री ने पूरा खोल दिया कि भैया अब तो खुल जाओ, ठीक है, और खुलना जरूरी है यहाँ पे. I mean it's a field. हाँ बिल्कुल. So उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे कंपटीशन है. मैं चलो ठीक है, मैं शेफ कब से आना है फिर प्रैक्टिस के लिए. कहता आ जाओ कल से. मैं शेफ अभी तो ब्रेक चालू है. अच्छा. कहते देख लो तुम्हारी इच्छा है, रजिस्ट्रेशन हो रहा है. मैं चलो ठीक है. फिर हम गए, मेरी फ्रेंड थी, ठीक है, प्रज्ञा. सो हम दोनों ने बेकिंग शुरू करी थी. बेसिकली मैंने बताया ना होटल मैनेजमेंट में क्या है, वी वॉज अ बैच ऑफ 55 स्टूडेंट, ठीक है. 5 बच्चे तो बीच में ही चले गए, ठीक है, जिसमें से 45 से 50 स्टूडेंट्स, तो 55 में से सबको शेफ बनना था. ओके. जब तक वो 3rd ईयर तक आते आते सब छटके, मुश्किल से हम 5-6 बच्चे बचे, ठीक है. हमारा ग्रुप जो था और वही लोग था. क्यों गिव अप कर देते थे? क्योंकि क्या है, मेहनत ज्यादा है, अच्छा, ठीक है, दूसरा टाइमिंग बहुत ज्यादा है, ठीक है, एफर्ट ज्यादा है और पे आउट कम है.
और इंडिया में ये बहुत प्रॉमिसिंग हाँ करियर अभी क्या तभी तो इनफैक्ट ज्यादा अब तो फिर भी है. हाँ एग्जैक्टली. हम्म. सो बेसिकली इंटर्नशिप पे ना सबको पता चल जाता है, यार मेरे को यहाँ टिप मिल रही है, मेरे को वहाँ टिप मिल रही है, मेरे को करेक्ट. सब डिपार्टमेंट में मिल रही है, किचन में ही नहीं मिल रही. ठीक है, हाँ. और किचन में इतना टाइम है, कितना भी लगेगा कोई फायदा नहीं है. तो हम्म. आधे से ज़्यादा वहीं बैकआउट कर जाता है. तो हम हम्म. 5-6 स्टूडेंट्स बचे थे थर्ड ईयर हम्म. में. तो प्रज्ञा थी, प्रज्ञा का भी वो बेकिंग में उसका इंटरेस्ट था, मैं भी था. तो हम दोनों ने पार्टिसिपेट किया. और कुछ जूनियर्स थे, तो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि जूनियर्स को भी पार्टिसिपेट कराना है. हमें तो आता नहीं, हम उनको क्या कराएंगे. बट ये था कि हम इंस्टाग्राम और ये सब देखते थे, कुछ ना कुछ रिलेट करके निकालते थे. कोशिश हमारी ये रहती थी. फिर जैसे तैसे हमने पार्टिसिपेट किया. हमें पता ही नहीं था क्या बनाना है, होता क्या है, पेटीफोर क्या होता है, मिनिएचर क्या होता है. हमने ट्रायल किया, बहुत बेकार बेकार से आइटम बनाए हमने. ठीक है, मतलब खाना अच्छा नहीं है, वो बनाए अच्छे, प्रेजेंटेशन नहीं थी उसके, तो मैं बेकार ही बोलूंगा कि भैया वो कंपटीशन का लेवल ही नहीं था. हमें भी नहीं पता था कंपटीशन का क्या लेवल है क्या नहीं. सो वर्ल्ड स्किल तक और इंडिया स्किल की कोई बात नहीं थी उस बीच में. अच्छा. बट इट वाज जस्ट अ कंपटीशन कि आपको कंपटीशन के लिए जा रहे हो, नाम तक नहीं पता था. अच्छा. तो हमने फर्स्ट राउंड दिया ग्रेटर नोएडा में. ठीक है, Okay. नॉलेज पार्क के पास एक इंस्टीट्यूट था, वहाँ पे हमने फर्स्ट राउंड दिया. बनाया कुछ भी था, बनाया. ठीक है, गोल्ड आ गया. ठीक है, अच्छा. गोल्ड मेडल मिल गया. मतलब रैंक थी, नॉट मेडल नहीं था वो, हम्म. बेसिकली सर्टिफिकेट हम्म. था. सो बट फर्स्ट पोजीशन आ गई. चलो ठीक है यार, ये तो इतने में ही हो गया. मैं भाई थोड़ा सा और. फिर ये था कि खुद प्रैक्टिस करना है. फिर एक और राउंड हुआ, क्योंकि उस टाइम पे 2 राउंड हुए थे. पहले जब हमारे टाइम पे बहुत सारे राउंड्स होते थे. अब कोविड के बाद से काफ़ी कम हो गए हैं, मेजर मेजर बचते हैं. तो जोनल हुआ, पता नहीं 2 बार तो जोनल हुए. फिर उसके बाद स्टेट हुआ. तो क्योंकि मैंने तो मेरठ में विदाउट कॉलेज था. क्वेश्चनिंग कि इसका विजन क्या है आप लोग पार्टिसिपेट करते हाँ, रहे. हमने पार्टिसिपेट किया कि भाई चलो ठीक है, हाँ. वो अपने आप को पता चलेगा ना आप किस लेवल पे हो. हाँ. ठीक है, हाँ. आप किस लेवल पे सीख रहे हो. दूसरे हाँ. कॉलेजेस में वो समय क्या सिखाया जा रहा है. ठीक है, हाँ. आपको कैसे पता चलेगा. एक्सपोजर मिल रहा था. एक्सपोजर मिल रहा है, तब आपको कंपटीशन में पता चलेगा कि वहाँ क्या सिखाया जा रहा है और यहाँ क्या सीख रहे हैं हम. तो हमने पार्टिसिपेट किया, हम 2-3 राउंड जीत गए. ठीक है, गोल्ड सिल्वर आया प्रज्ञा का भी और मेरा भी. हम आगे चलते गए. फिर उसके बाद एक दिन हम स्टेट राउंड के लिए हम जा रहे थे प्राइज सेरेमनी में. तब हमें पता चला कि भाई बोर्डिंग होर्डिंग्स लगी हुई इंडियस के लिए वो. ठीक है, तब हमने सोचा चलो इसके बारे में देखते हैं. तब मैंने उस टाइम पे यूट्यूब देखा. मेरे से पहले मोहित शिव गए थे. ठीक है, तो उनका सिल्वर मेडल आया था वर्ल्ड स्किल में यूएई में, अबू धाबी. अबू धाबी नॉट, आई थिंक उनके मेंटोर और आपके मेंटोर सेम थे, राइट? ठीक है. सो मैंने उनकी वीडियो देखी, काफी इंस्पायरिंग लगा. मैं यार अब तो ये हो गया जो जैसा था. बट अब पूरी अच्छे से मेहनत करनी है भैया, बहुत लेवल है. बहुत बूस्ट हुए होगे ना कि यार बहुत सही ज्यादा. डायरेक्शन में चल रहा और है. वहाँ पे एक विजन और ऐड ऑन हो गई कि भैया ये मेरा मौका है, जो पेट्रियोटिज्म मैं आर्मी में जाके नहीं निभा पाया वो मैं यहाँ कर सकता हूँ. इंडिया स्किल. ठीक है. और मतलब आपको रिप्रेजेंट करने का मौका मिलेगा. दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ सर्विस दैट यू गिविंग टू योर कंट्री. ठीक है. सो ये था. मैं चलो ठीक है अब से. फिर हमने बुक्स ऑर्डर करी. ठीक है, बुक्स पढ़ी. एक कंपटीशन तो ऐसा था जो सबसे इम्पोर्टेंट, जो हमारे लिए वो डेस्टिनी वाली बात आ गई थी कि अब क्या होगा. सो वो ये आया कि जब कंपटीशन के डेट से उस दिन हमारे एग्जाम्स थे. अच्छा. फाइनल ईयर, थर्ड ईयर के फाइनल एग्जाम्स थे हमारे. सो वो काफ़ी ज़्यादा सिचुएशन थी. मेरा हो गया कि भाई मैं बैक वैक वाला मैं बंदा हो ही नहीं. ठीक है, मैं बैक के एग्जाम नहीं दे सकता. ठीक है, तो मैं एग्जाम मिस नहीं करूंगा. अच्छा. मेरा 100% था कि भैया मैं कंपटीशन नहीं जा रहा हूँ. फिर क्योंकि सेम डे वो था. हाँ. सो वो वाली बात है ना कि उन्होंने रास्ता बना दिया था. उन्होंने जब भेजा ना, तो शायद मैं वही बात करता हूँ, आज मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ. ठीक है, राधे श्याम को मैं इतना मानता हूँ कि उनकी वजह से ही मैं उस मोमेंट पे जा पाया. और प्रज्ञा थी जिसने मोटिवेट किया कि भाई कोई बात नहीं यार, एक बार अगर तेरी बैक आएगी तो मेरी बैक आ जाएगी, हम दोनों साथ में अगले साल दे देंगे. मैं अफोर्ड नहीं कर सकता कि भाई मैं फिर दोबारा एग्जाम दूँ. ठीक है, अब मैं अगर जॉब मेरी लग जाएगी तो मैं जॉब के बीच में कहाँ एग्जाम दे दूँगा, मैं कहाँ पढ़ लूंगा, उसमें भी बैक आ गई फिर क्या होगा. तो इसीलिए मेरा था कि नहीं करना. फिर क्या हुआ कि हमने मना किया. ठीक है, क्योंकि हमने स्टेट विनर थे हम. ठीक है, और वो रीजनल राउंड था, पूरे नॉर्थ का रीजनल राउंड था. तो वहाँ पे जितने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, इवन डीएम तक, लखनऊ के डीएम तक, क्योंकि लखनऊ में हमारा कंपटीशन हुआ था. सो लखनऊ के डीएम और जो
मतलब क्योंकि जो इंडिया स्किल तक की बारी आती है ना, वो आईटीआई देखती है सारा, ठीक है, करेक्ट। मोस्टली मेजरली आईटीआई देखती हैं कि कंपटीशन कहाँ करवाना है। तो उनके जो डीएम थे, जो सीनियर, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा उन सर का, उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। तो उन्होंने बेसिकली बात करी एनसीएचएमसीटी में, जो हमारा बोर्ड है, एजुकेशनल बोर्ड जो है, वहाँ बात करी, जैसे तैसे करके प्रिंसिपल से बात करी, कहाँ कहाँ बात नहीं हुई, वो वाली बात है, डेस्टिनी वाली बात है, जाना हाँ। था। तो हमारा एग्जाम ही आईएचएम लखनऊ शिफ्ट करा दिया। ओह वाओ। सो उन्होंने बोला कि तुम आ जाओ, तुम अपना यहाँ एग्जाम दो, ठीक है। और कंपटीशन का और एग्जाम का टाइम भी सेम था। तो अब फिर ये हुआ कि यार अब कैसे होगा, फिर उन्होंने बोला कोई बात नहीं, तुम आ जाओ, हम करा लेंगे। हाँ। चलो ठीक है। अब ये मानो, हमें सुबह होटल से डीएम की कार हमें उठाती थी, पिक करती थी, कॉलेज लेके जाती थी, हम एग्जाम देते थे, डीएम की कार आती थी, हमें खाना भी डीएम की कार में प्रोवाइडेड होता था, ठीक है। तो हम वहाँ खाना खाते थे और सीधा जाके कंपटीशन करते थे। बाप रे। और सिर्फ हम दोनों की वजह से ज्यूरी, जो पूरी ज्यूरी रुकी रहती थी। बाप ये रे। हमें नहीं पता था, आई बाद में डिडंट नो कि बताया। इंडिया के कॉम्पिटिशन्स अपने हाँ, कैंडिडेट्स को इतना रिस्पेक्ट करता है। मतलब वहाँ जो आज भी मेरे को गूज़बम्प्स आते हैं वो चीज़ फील करने में कि भाई यार, मतलब लाइक हम सोचते हैं गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही, यार मैं बोलता हूँ कि गवर्नमेंट क्या नहीं कर रही है, ठीक है। हाँ। मैंने फील किया है, मेरे लिए किया है, तो ये है कि यार तुम्हारे लिए क्यों नहीं करेगी, ये तो विजन वाली बात है, अब क्या देखोगे वो वाली बात है। तो हम कंपटीशन गए, ज्यूरी रुकती थी, ठीक है। हमने जो कुछ भी बनाया, फिर ये हुआ कि हमें वो फिर गोल्ड आ गया। तो ये था कि फिर ऐसे-ऐसे चलते-चलते अब बात आ गई थी, रीजनल भी हो गया था, स्टेट राउंड की बात आई थी। एंड आई वांट टू थैंक तरुण शेफ, ठीक है, कि उन्होंने, मतलब वो था ना, एक होता है ना कि आपको भीड़ में से छाँटने वाला, हाँ। ठीक है। तो वो तरुण शेफ थे जो कि उन्होंने मतलब भीड़ में से छाँटा, क्योंकि इन ड्यूरेशन में हमने अपने आप को ना दूसरे कंपटीशन में भी इंडल्ज किया था अच्छा। कि अपने को एटलीस्ट पता चलेगा, हम थोड़ा लेवल बूस्ट करने के लिए, हम्म। एक्सपोजर के लिए। तो हम आईएचएम देहरादून में भी गए, ठीक है। अच्छा। वहाँ कम्पीट किया, वहाँ मैं शेफ बलेंद्र से मिला। हाँ। तो क्योंकि उस ड्यूरेशन में ना, क्योंकि थर्ड ईयर तक आते-आते ये हो गया था कि यार बेकिंग में ना मेरे को पक्का करना है। तो हम लेवॉन की फीस हम अफोर्ड कर नहीं सकते थे, बहुत ज़्यादा हाँ। थी। हाँ। और दिल्ली में आईबीपीए था उस टाइम पे। तो मेरा ये था कि मैं वहाँ जाके सीखूंगा। कंपटीशन दिया, शेफ बलिंद्र शेफ वाज इन ज्यूरी, ठीक है। और बलिंद्र शेफ और तरुण शेफ दोनों दोस्त हैं, ठीक अच्छा। है। तो ये अच्छा। मेरे को नहीं पता था उस टाइम पे। सो तब हमारी बात हुई बलिंद्र शेफ से, उन्होंने बोला कि एक काम करो, तुम ज्वाइन कर लो हमें। मैं ज्वाइन कहाँ, मैं अभी तो खुद सीखने की बात कर रहा हूँ। हाँ। तो मैं, भाई शेफ अभी पहले कंपटीशन निपटा के मैं उसमें भी हूँ। तो कहते अच्छा चलो अच्छी बात है, कर लेना, उसके बाद बात करते हैं, ठीक है। फिर तरुण शेफ ने हमें वहाँ से उठाया, ठीक है। और उन्होंने हमें ट्रेन किया नेशनल्स के लिए, मतलब लाइक प्रॉपरली, मतलब क्योंकि उन्होंने गाइड किया, नॉट कि भाई मतलब एकदम ट्रेन किया, उन्होंने गाइड किया कि भैया कैसे करना है, ठीक है। उन्होंने अपनी किचन में हमें ट्रेनिंग दी कि आते थे वो, बता दी ऐसे ऐसे बनाना है, अब वहाँ जाके बना लेना। फिर क्या था कि एक राउंड हमारा हो गया था, बात आ गई थी नेशनल के लिए। हाँ। तो नेशनल में उनके पास उतनी फैसिलिटी नहीं थी, तो उन्होंने सीधा बात कर ली लेवॉन, ठीक है। तो लेवॉन बात करी उन्होंने, फिर मेरी एविन शेफ से बात हुई, ठीक है। मतलब मेरे को आज भी याद है, जब मैं उनसे बात कर रहा था मेरे पैर काँप रहे थे, ठीक है। और विनय शेफ से बात हुई, तब भी मेरे पैर काँप रहे थे कि भाई मैं वहाँ जाने का सोच रहा था। इवन ये तक सोच रहा था कि चलो लोन ले लूँगा, स्टूडेंट लोन और ये सब जो एजुकेशनल लोन होता है वो लेके हम वहाँ से कर लेंगे, तो थोड़ा सा बूस्टअप हो जाएगा। बट वही राधे श्याम ने ऐसा घुमाया कि भैया अब तुम वहाँ चले भी जाओ, ठीक है, तुम्हें फीस भी करने की ज़रूरत नहीं है, और प्रैक्टिस भी कर लोगे, सीख भी लोगे। तो विनय शेफ से बात हुई थी, तो उन्होंने बोला कि भैया अगर आप विनय शेफ काफ़ी बोल्ड हैं, ठीक है, तो वो सीधा बोल देते हैं क्योंकि उन्हें शॉर्टलिस्ट करना है, ठीक है। वो इंडिया के एक्सपर्ट हैं, ठीक है, पेटिसरी में। और अब तो बहुत अच्छा लगता है कि वो वर्ल्ड एक्सपर्ट भी है, चीफ ज्यूरी हैं वो, ठीक है। तो सारा वर्ल्ड स्किल का जो जजमेंट और सब चीज़ें होती हैं पेटिसरी स्किल में, सब उनकी देख रेख में होती है सारी चीज़ें। सो उन्होंने बोला कि भाई अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो आ जाओ, कल आ जाओ सुबह। अब मेरे लिए था कल सुबह आ जाओ, शायद दिल्ली में थोड़ी बुला रहे हो, बैंगलोर में है, ठीक है। तो हमारे लिए वो काफ़ी चैलेंजिंग था कि भाई एक तो पूरा नॉर्थ से साउथ मूव करना और विदाउट एनी जैक, ठीक है, हम किसी को जानते नहीं, इवन मेरे पास नंबर तक नहीं था। मतलब मैं चले गया, ठीक है, You did just count on his words and you हाँ, went. कि भाई ये था कि चलो होगा जो होगा देखा जाएगा।
इवन जल्दी-जल्दी में हमने सामान-वामान भी पैक किया, बेडशीट भी नहीं लेके गया, ठीक है? बर्तन-वर्तन शायद मैं लेके गया था, तो ये था कि भई जल्दी-जल्दी में पैक करके फ्लाइट-व्लाइट बुक करके सुबह मॉर्निंग में 5 बजे की फ्लाइट पकड़ी, ठीक है? हुँ, और 8 बजे उन्होंने बोला था कि 8 बजे आ जाना, हुँ, 8 या 9 बजे बोला था। हुँ। तो 15 मिनट पहले मैं पहुँच गया, अब मेरे को याद आया यार मैं किससे बात करूँ, मेरे पास तो नंबर नहीं है। फिर मैंने शिट! उनको इंस्टाग्राम पे मैसेज किया कि शेफ़ आई रीच्ड, तो उन्होंने बोला और लकीली वो ऑनलाइन थे, उन्होंने रिप्लाई बैक भी कर दिया, सी यू ब्रो इन 15 मिनट्स। तो ओके। मैं ठीक है, फिर 9 बजे वो आ गए। तो अब जब आपने पूछा था ना कि आप जब प्रोडक्ट्स देखते हो तो क्रिटिसाइज़ मतलब लाइक क्या दिमाग में आता है? तो उन्होंने सबसे पहले ये क्वेश्चन किया, ये हमारा डिस्प्ले है, अब इसमें से बताओ कि क्या-क्या अच्छा नहीं है? जाते ही ट्रेनिंग शुरू हो गई। हाँ, मतलब वो एक एग्ज़ामिन करने वाली बात है, तो हाँ, उन्होंने बोला मेरे को बताओ इसमें से। मैं शेफ़ अब मैं उनको कैसे बताऊँ कि ये अच्छा नहीं है? भाई एक वो तो वो मास्टर है। कॉन्शियसनेस है, हाँ, वो हाँ, मास्टर है, मैं क्या बताऊँगा उन्हें? कहते हाँ, हैं चिंता मत करो, ये मैंने नहीं बनाया, ठीक है? हुँ, स्टाफ ने बनाया है, तो मेरे को बताओ जेनुइनली हाँ, तभी मेरे को पता चलेगा। तो हुँ, मैंने कुछ बताया कि शेफ़ ये ग्लेज़ में मतलब लाइक ग्लेज़ में नहीं, स्प्रे में क्रैक है, हुँ, टार्ट थोड़ा-सा और बेक हो सकता है बिकॉज़ जब हम बात करते हैं बेकरी की तो हुँ, जैसे आपने बोला कि फ्रांस से सारा इन्फ्लुएंस्ड है, तो मैं उन्हीं सब प्रिंसिपल्स को फ़ॉलो करता था। हुँ, फ़ॉलो करके देखता था। अब इंडियंस के लिए क्या है ना ब्राउन जो ज़्यादा कलर है ना उनके लिए हुँ। जला हुआ है। अच्छा, बट दैट इज़ एग्ज़ैक्ट एक्चुअल कलर जो कि फ्रांस में लाइक बेक्ड प्रोडक्ट्स के लिए होना चाहिए। अच्छा, दैट इज़ अ गोल्डन ब्राउन और गोल्डन ब्राउन, ठीक है? ओके, यहाँ फ़ॉलो होता है गोल्डन येलो। ठीक हाँ, है? सो मैंने वो चीज़ ध्यान में रख के मैंने शेफ़ को बताया। अब शेफ़ भी इतने तो मतलब लाइक वो इतने नॉलेजेबल हैं, ठीक हाँ, है? उन्होंने पूछा क्या आता है? मैंने कहा कुछ नहीं आता। हुँ, तो उन्होंने अब इतने तो वो भी नॉलेजेबल हैं कि भैया कुछ नहीं आता तो नेशनल तक कैसे आ जाएगा? तो हुँ, उन्होंने भी बोला कि भई सीधा-सीधा बताओ कि क्या-क्या है? मैं ठीक है। तो क्या-क्या आता है? मैं शेफ़ कुछ नहीं आता। अब मैंने तो उन्होंने बोला सही बताओ कि क्या आता है? मैं शेफ़ कुछ नहीं आता। अगर मैं ये बोलता ना कि मेरे को ये आता है, हाँ, तो वही वाली बात है मैंने अपना विज़न तो सामने रख ही दिया कि हाँ, भई मैंने ये सीखा है। हाँ, अब मैं उसके आगे कैसे देखूँगा? मैं हाँ, उनका विज़न कैसे देखूँगा? मेरे को तो हाँ, उनका विज़न देखना है ना। हाँ, मैं वहाँ गया हूँ, मैं उनकी चीज़ें सीखने गया हूँ या हाँ, अपनी चीज़ें बताने गया हूँ हाँ। या अपनी चीज़ें प्रूव करने ये गया हूँ? बहुत अच्छी बात बोली आपने। मैंने सुना है जो टॉप गाइडेंस पे जो लोग बैठे हैं, मेंटोर्स बैठे हैं, उनका सबसे पहला फैक्टर यही होता है व्हेन दे आर स्टार्टिंग टू ट्रेन समबडी, इसकी पहले जो आप सीख के आए हो ना उसको हुँ, अपनी बॉडी से जस्ट अनलर्न दैट एग्ज़ैक्टली। एंड नेवर बोस्ट अबाउट इट कि आपने क्या किया है और हुँ, आपको कितना आता है इन फ्रंट ऑफ योर मेंटोर्स। हुँ, तो आई थिंक ये हर इंडस्ट्री में अप्लाई होता है। करेक्ट। हम्म, तो शेफ़ ने बोला शेफ़ अपनी प्रोडक्शन फैसिलिटी में लेके गए। हम्म, सो शेफ़ ने पूछा कब से शुरू करोगे? हम्म, मैं शेफ़ आप बोलो, हाँ, कब से शुरू करना है? कहते आज से करते हैं। मैं ठीक है मेरे दिमाग में चल रहा है यार 3 बजे मैं उठा था, ठीक है फ्लाइट-व्लाइट करी थी, अभी मैं आया हूँ, अभी शुरू करूँगा। रहने-वहने का पता नहीं क्या हाँ, करूँगा, हाँ, क्या नहीं करूँगा। मैं चलो ठीक है आज से करेंगे। शेफ़ ने बोला ठीक है मतलब सेल्स जो दूसरी टीम थी मेरे को याद नहीं आ रहा, तो उनको बोला शेफ़ कोट दे दो। हम्म, शेफ़ कोट दिया, अब वो लेवॉन जब पहना मैंने, हाँ, हाँ, तो मेरे को फ़ील आ गई कि भई अब भूल गए कहाँ 3 हम बजे यहाँ उठा पे था, क्या उठा था वो हाँ, वो फ़ील जोश। आ गई कि भैया अब तो करना है, ठीक है। साईं शेफ़ थे, हुँ, साईं शेफ़ इज़ ट्रेमेंडस मतलब उनका तो बात ही नहीं है। हुँ, वो जिस लेवल के जो एक वो बहुत मतलब लाइक मोटिवेट कर उनकी जो पर्सनैलिटी है, ऑरा। ऑरा जो है ना, ऑरा जब वो पास आए तो एक पहले ही ऑरा आ गया कि भई मैं सही हाथों में जा रहा हूँ। वॉव! ठीक है? तो उन्होंने सबसे पहले काम क्या दिया अब कॉवेचर चॉकलेट बेसिकली प्योर चॉकलेट होती है, हुँ, हुँ, कंपाउंड होती है जो कि हुँ, मार्केट में यूजुअली चलती है। सो हमने कंपाउंड के साथ काम किया होटल में मतलब सॉरी होटल मैनेजमेंट में इवन होटल्स में किया था कॉवेचर के हुँ, साथ बट इतना टेम्परिंग नहीं करी थी क्योंकि उसको सेट करने के लिए क्रिस्टलाइज़ करने के लिए टेम्पर करना होता है। सो वो कभी नहीं किया था। शेफ़ करके दे देते थे, "बेटा इसको डिप कर देना।" पहले दिन ही उन्होंने बोला कि बेटा चॉकलेट टेम्पर करो। मैं शेफ़ मेरे को नहीं आता। तो कहते झूठ मत अब वो उस फ़ील्ड में चले गए ओके, कि भैया ये इसको आता है बता नहीं रहा। चैलेंजिंग यू, हाँ, हाँ। तो उनको ये लगा कि भैया इसको आता है, ये बता नहीं रहा। मैं हुँ, शेफ़ मेरे को जेनुइनली नहीं आता, ठीक है। कहते वहाँ भी तूने ये किया था, यहाँ भी तो ये कर रहा है, हमारे सामने मत कर, बता दे। मैं शेफ़ सच में नहीं आता मेरे को, ठीक है, तो मेरे को आप सिखा दो। अब वो 15 केजी चॉकलेट का बैच था, ठीक है, जहाँ मैंने आधा किलो कभी चॉकलेट टेम्पर नहीं करी, वो 15 केजी का बैच उन्होंने बोला। उन्होंने बताया, एक बार दिखाया, फिर हमने शुरू किया। साईं शेफ़ वाज़ द मेजर वन बिकॉज़ वो मतलब होता है ना जो आपके पास रहता है सबसे ज़्यादा ट्रेन करते हैं, ठीक हुँ, है? सब कुछ बताते सिखाते हैं। तो उन्होंने सिर्फ़
बनाना नहीं सिखाया उन्होंने, बहुत सारे ऐसे मॉडल्स थे जो उन्होंने सिखाए जो कि शेफ़ को होने चाहिए। ऐसे ही इंटर्नशिप पे हमारे एक शेफ़ थे वीरेंद्र नेगी, मैंने उनसे सीखा कि भई अ, एक अच्छा शेफ़ क्या होता है, अच्छा। ठीक है? वहाँ मैंने ज़्यादा कुछ बनाया नहीं, उनकी हाँ। टेबल ही साफ़ करी उन्होंने, काम करने के बाद उनकी टेबल ही साफ़ करी, बट वो टेबल साफ़ करने में भी जो है ना, वो चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हुँ, जो कि आज की जो जनरेशन है, ठीक है? तो वो ये काम नहीं करती, वो सोचती है कि हाँ, मैं बनाने आया हूँ, मैं हुँ, बनाऊँगा। अरे भाई, हुँ, जब आप बनाओगे तो साफ़ भी आप करोगे ना, खाना खाते हो तो सुबह क्या करते हो? वो भी हुँ, आप ही करोगे या हुँ। कोई और आएगा? मुझे लगता है जब आप सीखने के स्टेज पे होते हो आपको अपना ईगो हाँ, और वो सब बहुत लो रखना चाहिए, मतलब होना ही नहीं चाहिए, एग्ज़ैक्टली। बिकॉज़ इफ यू आर हियर टू लर्न आपको हर चीज़ तरीके की चीज़ें करनी पड़ेगी एनीवेज़। हुँ। हाँ। सो नेशनल की बात आई, फिर प्रैक्टिस शुरू हुई, धीरे-धीरे पहले तो प्रोडक्शन में काम हुआ। हुँ, सो प्रोडक्शन में उस टाइम पे टाइम था 7 बजे जाता था, 7 से वही 3-4 बजे तक प्रोडक्शन ये सब करके, शुरू-शुरू में पहले इतना ही होता था, जैसे वही आप जिम करते हो तो थोड़ा-थोड़ा करते हाँ, हो, उसके बाद हाँ, फिर आपकी इंटेंस ट्रेनिंग शुरू होती है। हाँ। ऐसे ही हुआ, कॉम्पिटिशन पास आने लगा तो फिर इंटेंस ट्रेनिंग शुरू हुई। सो इंटेंस ट्रेनिंग इतनी इंटेंस थी कि भई पूरा ही मतलब होटल मैनेजमेंट फ़ेल कर दी, इंटर्नशिप फ़ेल कर दी। बाप रे! सो सुबह 5 बजे से जाना, रात को 12-12 बजे तक काम करना, और बेसिकली सेफ्टी शूज़ पहनने होते थे। हम क्रॉक्स पहनते थे, बट हुँ, वहाँ कॉम्पिटिशन में था सेफ्टी शूज़ पहनने हैं। तो सेफ्टी शूज़, अब वही शू बाइट होने लगी, पैरों में छाले हो गए इतने, क्योंकि बाप आई रे! यूजुअली स्वेट अ लॉट, ठीक है? हाँ। सो पैरों में पानी-पानी, छाले-छाले हो गए इतने बड़े-बड़े, कोई बात नहीं, ये सब निकल जाएगा, निकालते हैं, करते हैं। हुँ, सो कॉम्पिटिशन आया, अब सबसे जो चीज़ थी कॉम्पिटिशन में कि हमें चॉकलेट शोपीस बनाना था। हुँ। अब वो शुरू से ना जब प्रैक्टिस भी करता था ना, वो शोपीस बहुत गिरता था, बहुत, अच्छा। क्योंकि एंटी ग्रेविटी टेस्ट होता है, ठीक हाँ। है? कि भई आपको हुँ, उल्टा करना है, शोपीस गिरना नहीं चाहिए, कोई भी आपको मेटल यूज़ नहीं कर सकते स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के लिए। सपोज्ड टू बी 100% चॉकलेट एंड प्लस कर्वेचर। कर्वेचर के लिए इंडिया का मतलब एनवायरनमेंट ही नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक ओह! है? और चलो वो तो शुक्र मानो कि विंटर्स थी तो थोड़ा-सा एनवायरनमेंट सूटेबल था। बट जो हमारा कॉम्पिटिशन हुआ था वो था दिल्ली एरोसिटी में, हुँ, ग्राउंड में। अब ओके। ग्राउंड में क्या है, पक्की फ्लोरिंग तो है नहीं, वो हाँ। लकड़ी के प्लेटफ़ॉर्म बना रखे हैं। अब क्या हुआ, पूरा शोपीस खड़ा हो गया, और जब मैं फाइनल उसे एक वाइप करने गया, वो शोपीस गिर गया, और वो था आधे घंटे पहले, ओह ठीक है? गॉड! तो अब मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या तो मैं सर पकड़ के बैठ जाऊँ, या ये था कि भाई जो है वो खड़ा करके रख दो। क्योंकि मेरे को तरुण शेफ़ ने बताया था कि भई यहाँ पे ना आपकी जो मार्किंग है, वो ऐसे होती है कि आपका प्रोडक्ट होना चाहिए, ठीक हुँ, है? प्रोडक्ट ही नहीं है तो आपकी सारी मार्किंग ज़ीरो है। डिफरेंट हुँ, फैक्टर्स जो हैं मार्किंग के, वो सब ज़ीरो हैं। तो मैं चलो ठीक है, उठ के खड़ा किया जैसे-तैसे करके, जो भी पीसेस थे, ठीक है? अब बेसिकली वहाँ पे क्राइटेरिया क्या था, चॉकलेट टेम्पर्ड है, येस। हुँ, शाइन आ रही है, हुँ। येस, ठीक है। ऐसे-ऐसे करके काफ़ी सारे पैरामीटर्स में टिक हो मेरे गए। 2 से 3 नंबर आ गए, टोटल 3 आउट ऑफ, किसी में 2, किसी में 1, किसी में 3 भी है, ठीक है? जिसमें टेम्परिंग है उसमें टेम्परिंग दिख रही है, शाइन आ रही है, ठीक है? सारी तीनों चॉकलेट यूज़ हुई हैं, तो 3 मार्क मिल गए, हुँ, ठीक है? अब मैं वहाँ सर पकड़ के बैठता तो 1 भी मार्क नहीं मिलता। तो हुँ, ऐसे करके बस जो मेरे मार्क्स आए 0, वो हुँ, सिर्फ़ इसमें आए जो कि आपने पोर्टफोलियो में प्रेज़ेंट किया था, वो एग्ज़ैक्टली नहीं है, ओके। उसमें 0 है। अब वो चीज़ जब सारे मार्क्स कैलकुलेट हुए, नेशनल में गोल्ड आ गया। सो ओह! अब वो हॉन्ट करता है आज भी कि अगर उस टाइम मैंने सिर पकड़ के बैठ गया होता तो शायद यू कुड हैव नेवर कवर्ड द जर्नी ओनली। बेसिकली वही वाली बात है ना, ये तो ऑब्वियस सी बात है, दिमाग में आएगा ही आएगा, हाँ। कि भाई अगर मैंने उस टाइम पे नहीं किया होता तो। अब शुरू से मैंने एक प्रिंसिपल पे काम किया कि भाई किसी भी चीज़ को ना छोड़ना नहीं है बीच रास्ते में, वाओ! उसको कंप्लीट करो, ठीक है? वो नेवर गिव अप वाली बात है, हुँ, कि हुँ, आप गिव अप मत करो, ठीक है? अगर वो आपके हाथ में नहीं आएगी ना, लेट इट बी, हुँ, ठीक है? वो हुँ, एक अलग बात है, बट हुँ, एटलीस्ट ट्राई तो करो। हुँ, अपनी साइड से आप ट्राई नहीं करोगे, पहले ही बोलोगे कि यार छोड़ दिया आपने, कोई फ़ायदा नहीं है। सो बेसिकली नेशनल्स विन हुआ, ठीक है? हुँ, सो देन फैमिली को बुलाया, क्योंकि विज्ञान भवन में था, हुँ, जो उसका फेलिसिटेशन थी। हुँ, सो विज्ञान भवन में वैसे भी मतलब सिविलियंस अलाउड नहीं है, ठीक है? हुँ, स्पेशल गेस्ट ही जा सकते हैं। हुँ, सो आई थॉट ये अच्छा मौका है, ठीक है? घर वालों को बताने का भी, उनको भी हुँ, पता चल जाएगा कि हाँ हुँ, भई इस फ़ील्ड में और भी सारी चीज़ें हैं, हुँ, ठीक है? जस्ट वो टिपिकल बावर्ची वाला सीन नहीं है। तो आप इंटरनेशनल भी आप जा सकते हो, ठीक है? और एक वो एक्सपीरियंस होता है। सी हुँ, एवरीथिंग इज़ ऑल अबाउट एक्सपीरियंस। करेक्ट। सो एक वो एक्सपीरियंस मिला।
देन लेवॉन में तो मैं था ही, ठीक है। तो होता क्या है, अब वो लक बोलो या फिर उन्होंने एक रास्ता बनाया। सो नेशनल्स के बाद आपको बेसिकली ट्रेनिंग अलॉट होती है, ठीक अच्छा। है। सो टिल द नेशनल्स यू हैव टू डू द ट्रेनिंग बाय योर ओन। सो हमने क्या किया, जिस भी राउंड से जो पैसे जीते हाँ। वो अपने पे इन्वेस्ट करके नई लर्निंग पे लगाया, ठीक है। ऐसे ऐसे अच्छा। हमने किया। सो नेशनल्स हो गया तो हम तो ऑलरेडी लेवॉन में थे, मतलब एक बेस तो सेट हो ही गया था। सो लेवॉन में प्रैक्टिस ऐसी होती थी, डेली शेड्यूल जो डेली प्रोडक्शन है वो हम जल्दी से निपटा देते थे, जल्दी ख़त्म करके 12-1 बजे तक ख़त्म किया, उसके बाद हम अपनी प्रैक्टिस में लग जाते थे। सो मेरा एक जूनियर भी था, डेविड। सो मैंने उसको भी बुला लिया। उसको भी मेरा ये था कि भाई उसने भी हमारे साथ पार्टिसिपेट किया था और बीच राउंड में वो जा चुका था। सो आई थॉट कि भाई इसको भी अच्छा मिल जाएगा, एटलीस्ट एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, देख लेगा, सीख लेगा। सो वो भी आ गया। फिर उसका 3rd ईयर वही लेवॉन में ही हुआ था बेसिकली, जॉब के साथ साथ। देन अब बात आई, क्योंकि जो हमारा बेसिकली वर्ल्ड स्किल में क्या होता है, हमारी स्किल में एक कंपटीशन होगा, मतलब एक राउंड जो है, जैसे जो 2017 था वहाँ पे चॉकलेट शोपीस बनाया था अबू धाबी में। तो नेक्स्ट कंपटीशन में शुगर का शोपीस बनेगा, उसके बाद ऑल्टरनेट चलेगा, ऐसे चलता रहेगा, एक बार चॉकलेट एक बार शुगर। तो हमारे टाइम पे शुगर था। सो शुगर के लिए बोला, जब पता चला कि भाई शुगर है तो शुगर की हमने प्रैक्टिस शुरू करी। फिर गवर्नमेंट ने, मतलब लाइक आई थिंक लेवॉन ने ही इंसिस्ट किया होगा कि शुगर ट्रेनिंग बाहर के लिए। सो हम फिर साउथ कोरिया गए, 15 डेज की वहाँ ट्रेनिंग थी। साउथ कोरिया में हमने शुगर बेसिक सीखा। हमने वहाँ शोपीस बनाना नहीं सीखा, हमने बेसिक सीखा, क्योंकि बेसिक आ गया तो अब आप अपनी इनोवेशन, आप अपना क्रिएटिवनेस आप लगा के आप अच्छा बिल्ड कर सकते हो। तो अब बेसिकली क्या होता है, गवर्नमेंट जब नेशनल्स हो जाता है तो गोल्ड एंड सिल्वर दोनों को ट्रेनिंग देती है कि इनकेस अगर कोई एक बच्चा ना जा पाए किसी भी रीजन से, हेल्थ या कोई भी रीजन हो सकते हैं, तो अगर ना जा पाए एटलीस्ट उनका बैकअप रेडी रहे। सो मेरे साथ अक्षय गौड़ा था, हम दोनों गए थे। हमारे साथ एक शेफ थे, सचिन शेफ, तो वो भी गए थे। सो हमने वहाँ ट्रेनिंग लेके आए, वापस हमने प्रैक्टिस करी। नेशनल्स के बाद क्या होता है, 3 मॉक टेस्ट होते हैं, गवर्नमेंट आपको 3 राउंड देती है गोल्ड और सिल्वर में से बेस्ट चूज करने का। सो 2 विन आपको करने होते हैं, मेजोरिटी 3 विन कर लोगे वो आपकी अच्छी बात है, ठीक है। सो ऐसे कंपटीशन थे। 2 राउंड तो हमारे वहीं में, 3rd राउंड हमारा हुआ स्कॉटलैंड के नेशनल्स में, यूके के नेशनल्स में। सो हमें वही अगेन एक्सपोजर मिला यूके जाके compete करने का। तो So हमारा your एक नेशनल travel वहाँ and हुआ all था was all catered by government? by government, every Wow. single thing, even like not a single penny you have to spend. Wow. Once you have completed the nationals, then आपको एक पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं So है। this is currently also there? Yes, 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 it is. Do you 100%। think कि और भी लोग अगर बहुत लोग हैं, बहुत लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसमें जा सकते हैं। मतलब लाइक आपका करियर नहीं बनेगा इससे, आपकी लाइफ बनेगी, वाओ, ठीक तो है। ये हर साल कौन से मंथ्स में इनिशिएट होता है? सो बेसिकली हर साल नहीं होता है, एक साल का गैप होता है, 2 साल में एक बार वर्ल्ड स्किल होता है। और जैसे अब वर्ल्ड स्किल होगा नेक्स्ट ईयर, ठीक है। तो नेक्स्ट ईयर वर्ल्ड स्किल होने के बाद 26 के बाद नेशनल जब कंपटीशन हो जाता है, एक आध महीने बाद 2-3 महीने भी लग जाते हैं। नवंबर दिसंबर का एक पीरियड रहता है, नवंबर दिसंबर जनवरी, इस ड्यूरेशन पे फॉर्म्स आउट हो जाते हैं। अच्छा। तो आप रजिस्टर कर सकते हो, ठीक है। इंडिया स्किल, पहले इसको इंडिया स्किल बोला जाता है, इंडिया के लेवल तक। जब इंडिया लेवल आप क्रॉस कर लेते हो तो वर्ल्ड स्किल बोल दिया जाता है इसको, ठीक है। सो आई एम वेयरिंग बोथ। So Wow. this is for the India skill, Okay. and this one is for the world skill. So Amazing. basically एक ये आपका छोटा सा है। So ये आपको एक वो मोमेंटो मिल जाता है अपने आप को कैरी कर आपके साथ कैरी करने का। So basically it's for me it's like वर्ल्ड स्किल मेरे को कैरी करता है, आई एम नॉट कैरिंग द वर्ल्ड स्किल। Oh, sweet. सो दिस इज व्हाट आई फील व्हेन आई वियर, ठीक है। सो ये चीज़ आ जाती है। फिर हमें मौका मिला, स्कॉटलैंड में गोल्ड आ गया था मेरा। वहाँ पे 4-5 कॉम्पिटिटर ही थे क्योंकि उनका नेशनल्स हो रहा था। ऐसे ही जब हमारा नेशनल हुआ था तो रशिया आया था, तो रशिया के लिए एक्सपोजर था। ऐसे ही हमारे लिए एक्सपोजर हुआ था जब हम स्कॉटलैंड गए थे। सो आई गॉट द गोल्ड, ठीक है। सो डिसाइडेड हो गया था। और बेसिकली एक बात और बोली थी कि भैया जो भी ये मॉक टेस्ट जीत जाएगा, ठीक है, वो ऑस्ट्रेलिया भी जाएगा। सो एक वो थोड़ा सा हंगर भी था कि चलो ऑस्ट्रेलिया भी ट्रैवल करना है, वहाँ भी जाके कंपटीशन करेंगे।
सो ऑस्ट्रेलिया वाले कंपटीशन पे उसका नाम था ग्लोबल स्किल चैलेंज। ओके। तो ग्लोबल स्किल में बेसिकली वर्ल्ड स्किल से पहले वो कोई भी कंट्री करा सकती है। जैसे अभी एशिया में हुआ था, हुँ, ठीक है, ताइपे हुँ, में हुआ था हुँ। जस्ट अभी अभी। 1 महीने पहले, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ होगा। हाँ। सो सो बेसिकली फिर हमारा ग्लोबल स्किल चैलेंज हुआ। वहाँ पे कितनी, आई थिंक मेरे उसमें मेरे स्किल में 11 कंट्रीज़ थी। ओह! सो विदिन द 11 कंट्रीज़ में आई गॉट द ब्रोंज़, ठीक है? वाओ! तो 3rd पोज़ीशन मेरी आई थी। सो ये था कि चलो अच्छा है, एटलीस्ट मैं मतलब पता चला कि एक्सपोज़र आपको पता चलेगा। सो अब ये भी पता चल गया 3rd आके कि भाई कितनी मेहनत करनी है, ठीक है? तो वही कहीं न कहीं जब आपको गोल्ड, गोल्ड, गोल्ड खेल रहे हो उसके बाद एकदम ब्रोंज़ आएगा तो आपको ये पता चलेगा, वो बोलते हैं ना कि वो लठ भी वही मारते हैं, ठीक है? हाँ। तो वो कहीं न कहीं लठ था, ठीक है? तो उन्होंने मारा, आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग कि भई और लेके जाना है। देन गवर्नमेंट ने एडवांस ट्रेनिंग के लिए फिर मलेशिया भेजा। वाओ! सो मलेशिया में हम 3-4 दिन की हमारी ट्रेनिंग थी, हुँ, वहाँ ट्रेनिंग करी, देन आ गया अपना वर्ल्ड स्किल फाइनल्स का टाइम। फिर वही प्रैक्टिस होती थी, सुबह 5 बजे से लेके रात को 2-2 बज जाते थे, हुँ। ठीक है? कितनी रातें तो ऐसी थी हम डिनर तक नहीं करते थे। तो आपकी जब इतना टफ ट्रेनिंग हुँ। फेजेस थे प्लस इतना बैक टू बैक कॉम्पिटिशन्स थे, तो आपको एंजाइटी कॉम्पिटिटिवनेस की वजह से स्ट्रेस ये सब, हाउ डिड यू मैनेज योर इनर काम? स्ट्रेस तो ऐसा नहीं होता था, मतलब लाइक सी मैं अपने मनपसंद काम कर रहा हूँ, ठीक है? हम्म। तो वहाँ किस चीज़ का स्ट्रेस, ठीक है? करेक्ट। वो तो एक ये है ना कि मतलब एक इंटरेस्ट रहता था कि यार कल का दिन कैसे होगा, अच्छा। ठीक है? तो वो स्ट्रेस तो उस मोमेंट पे नहीं होता था। हाँ, ठीक है, थोड़ा-सा थकावट, ये बोलो कितनी बार तो ऐसा हुआ था कि मैं प्रैक्टिस करके आया हूँ, ठीक है? हाँ। अब खाना खाने का टाइम नहीं होता था, सो मैंने क्या किया, ऑर्डर कर दिया, ठीक हम्म। है? स्विगी और जो भी मैंने फूड ऑर्डर किया, खाना ऑर्डर किया, और मेरा रूम था बहुत छोटा। हम्म। सो बेसिकली जब मैं लेवॉन गया था, सो मेरे को पता नहीं था कहाँ रहना है, कहाँ नहीं रहना। उनके स्टाफ क्वार्टर जो थे, जहाँ स्टाफ रहता, मेरे को पसंद नहीं आया था। सो 2 महीने मैंने पीजी में, तो क्योंकि मेरा रूम जो मेरे को पसंद आता है, क्योंकि मैं थोड़ा-सा इंट्रोवर्ट टाइप का था, ठीक है? तो मेरे को वो शेयरिंग करना पसंद नहीं था। एक रूम था बहुत छोटा-सा, मतलब वो टोटल रूम होगा वो 4 बाय 10 का। बाप रे। 4 बाय 10 का था, रेंट था ₹6,500, हाँ। ठीक है? मैं कोई बात नहीं है, सोना ही तो है, मेरे को कौन सा हम्म। यहाँ वो पीटी करनी है, एक्सरसाइज़ करनी है, सोना ही है। हाँ। कोई बात नहीं, आके सोना ही है बस, उससे ज़्यादा कुछ था ही नहीं दिमाग में। तो मैंने वो बहुत छोटा-सा रूम था कि मतलब चेंज करने के लिए हाथ ऐसे इतना ही फैलता था रूम में। बाप रे। सिर्फ़ इतना जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इतना चले जाएगा बस। तो वो पूरा आप हाथ भी नहीं फैला सकते थे। तो इतना सा रूम था, बट वो रूम जब मेरे को मिला था ना, क्यों? क्योंकि 2 महीने और डेढ़ महीने मेरा ऐसा था, पीजी वाला मेरे को बताता था आज आपको किस रूम में रहना है। बाप रे। तो These are the struggle phases, right? That you will always मैं remember. उसको स्ट्रगल नहीं मानता, मैं उसको एक वो मानता हूँ कि मतलब लाइक अच्छा है, ये चीज़ होती है ना, तो आपको हम्म। पता चलता है कि हाँ, आपने क्या किया एग्जैक्टली, ठीक है? हम्म। तो और अच्छा तो है, ठीक है। सी दैट ना, वो वाला टाइम फेज आपको स्कॉटलैंड घुमा रहा है, नहीं, मैं मलेशिया आज भी घुमा रहा वो जो एक छोटा-सा जो रूम है ना, मेरे लिए वो रूम इतना इम्पोर्टेंट क्यों बन गया था, बिकॉज़ है। 2 महीने, डेढ़ महीने ऑलमोस्ट, कभी मैं फर्स्ट फ्लोर के एक रूम में रह रहा हूँ, कभी सेकंड, कभी थर्ड, तो मेरा बैग कभी अनपैक हुआ ही नहीं। बाप रे। और 2 दिन तो मैं जो हमारा डाइनिंग रूम था, ठीक है? तो 2 दिन तो मैं उस डाइनिंग टेबल पे सोया था, क्योंकि रूम ही नहीं मिल रहा था कहीं। और मैंने सोचा चल रात की बात है, पास में एक होटल था, ओयो-ओयो था, मैं चलो यहाँ रह लूँगा, कोई नहीं। अब देखा तो 3-4 हज़ार में एक रात सोने के मैं 3-4 हज़ार क्यों दूँ? मैं कोई नहीं, एडजस्ट कर लेंगे। 2-3 दिन तो ऐसे एडजस्ट किया। फिर ये था कि वो पीजी में हुआ, फिर जब वो 2 डेढ़ महीने बाद मेरे को रूम मिला, तो ऐसा लगता था ये छोटा-सा रूम नहीं है, महल है। वाओ। तो मैं इसीलिए वहाँ में, अब वही कॉम्पिटिशन से आते थे, मैंने एक दिन ऐसे ही खाना ऑर्डर किया। खाना ऑर्डर करके मैं लेटा कि भई आप थके हारे आए हो, आप क्या करते हो? बेड पे सीधा पड़ जाते हो, ठीक है? ऐसे ही हुआ और बेड पे पड़ा, मैं सो गया। ऑर्डर करके। ऑर्डर करके सो गया, ठीक है? शेफ़ ओह कोट पहना हुआ मैं गॉड। सो गया। सुबह 5 बजे उठने की आदत हो गई थी, ठीक है? कभी अलार्म उठाता था, तो कभी खुद उठ जाता था। तो अब जब सुबह उठा और पेड ऑर्डर था, ठीक है? तो मैं पेड ही करता था, क्योंकि मतलब मैं नहीं चाहता था कि भाई किसी का वो खराब हो एक्सपीरियंस, जो भी है। तो मैंने पे ऑर्डर करके और मैं सो गया ऐसे ही, मेरे को नहीं पता चला। सुबह 5 बजे उठा, अलार्म ने उठाया, मैं देखा मैं शेफ़ कोट पहन रखे, मैंने यूनिफ़ॉर्म में ओह सो गया। गॉड। फिर मैं उठा, जल्दी से नहाया, नहा के मैं फिर प्रोडक्शन गया, फिर अपना वही डेली रूटीन, ऐसे ही यही प्रैक्टिस हमारी रहती थी। और
आज भी मैं वो प्रैक्टिस बहुत मिस करता हूँ, ठीक है? अगर वही वाली बात है ना कि अगर मेरे को वो मौका फिर दोबारा मिले, हम्म। तो मैं वो वर्ल्ड स्किल वाला मौका फिर दोबारा लेना चाहूँगा। तो एक हाँ, वो रीज़न है। इसकी कोई सर्टेन एज लिमिट होती है? हाँ, एज लिमिट तो है, एज लिमिट इसमें 22-23 होती है। बेसिकली कुछ स्किल्स हैं हम्म। जैसे जिसे सीखने में टाइम लगता है, जैसे हम्म। एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस हो गई, करेक्ट। ठीक है? और रोबोटिक्स हो गई। हम्म। तो रोबोटिक्स और इन सब में आई थिंक 24-25 इसकी लास्ट एज होती है, ठीक ओके। है? बट बाकी सारे स्किल के लिए 21 मतलब मैक्सिमम 23 होने चाहिए। ओ। सो आई वाज़ 22 एट दैट मोमेंट, ठीक है? सो काफ़ी अच्छा एक्सपोज़र था वो। और फिर ऐसे ही प्रैक्टिस तो बहुत ही अच्छा था So टाइम। when you did your first international travel because of your skill, हुँ, how did it feel? फीलिंग तो अच्छी थी, ठीक है? और कोरिया था उस टाइम पे, द So टेम्परेचर your first वाज़ travel was Korea. कोरिया। Wow. सो फ्लाइट में भी मैं फर्स्ट टाइम लखनऊ के लिए बैठा था I कॉम्पिटिशन के hope लिए। I'll also travel to Korea for my skill. नो अच्छा है, कोरिया अच्छा है, ठीक है? बट इट वाज़ नॉट अ मेन सिटी, हाँ। मेन सिटी नहीं थी। Hmm. इट वाज़ शनान। Oh. सो नॉट सियोल, ठीक है? Hmm. शनान था। सो शनान वाज़ लाइक, और वो भी एक बहुत अलग एक्सपीरियंस था, क्योंकि शनान बेसिकली एक काइंड ऑफ छोटी सिटी थी शायद। Hmm. मेरे को अब देख के तो मेरे को नहीं पता, पता नहीं कैसे होती होगी भाई छोटी Hmm. और बड़ी पर सिटी इतना बाहर की। डिफरेंट कल्चर, क्योंकि आई थिंक कोरियन कल्चर ये सब भी हमारी इंडिया में अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस रिसेंटली हो रहा है, काफ़ी तो इंट्रोड्यूस हो उस रहा है। टाइम हाउ वाज द एक्सपोजर कि सडनली इतना बड़ा कॉन्ट्रास्ट ऑफ इट वाज़ लाइक, मतलब एक्सपोज़र वो अच्छा था। और पता है क्या हुआ था जब हाँ। शुगर की बात आई थी ना, हाँ। तो शुगर जब पता चला था कि शुगर शोपीस आएगा, तो मेरे को ना वही फर्स्ट डे ऑफ होटल मैनेजमेंट याद आ गया था। हम्म। नॉट फर्स्ट डे, सॉरी, विमलेश मैम ने एक बात बताई थी। हम क्रीम कैरेमल बना रहे थे। हाँ। सो क्रीम कैरेमल में कैरेमल बनाना होता है। सो कैरेमल बनाते बनाते शेफ ने एक चीज़ बताई कि बेटा ये जो काम है ना शुगर, ये काम ऐसा है कि अगर आपने इसमें मास्टरी कर ली ना, शुगर आर्ट में आपने मास्टरी कर हम्म। ली, आप कहीं भी जाओगे ना, होटल या कोई भी पार्टी जो है, जो ऑनर्स है, वो आपको सैलरी नहीं बताएँगे, आप सैलरी बताओगे कि आपको क्या ओह। चाहिए। ओके। सो मेरे दिमाग में वो भी आ गया, मैं यार शुगर भी सीखने को मिल हाँ। जाएगा, फिर तो वो चीज़ भी पूरी हो जाएगी हाँ। कि चलो आई विल Yeah. आस्क माय सैलरी कि मैं इतना लूँगा, इतना चार्ज करूँगा। So Korea was a place where you mastered that. हाँ, Okay. मतलब शुगर आर्ट वहाँ से शुरू किया। शेफ़ का नाम था पेस्ट्री एलेक्स, क्योंकि Okay. उनके कोरिया में 2 नाम होते हैं, एक इंग्लिश नेम होगा और एक उनका ट्रेडिशनल नेम होगा। हाँ। ऐसी उनकी डेट ऑफ बर्थ भी 2 होती है, हाँ, you ठीक है? remember their Korean names? नहीं। नहीं, ये मेरे को याद नहीं। पेस्ट्री एलेक्स ही मेरे को याद है, ठीक Okay. है? सो हाँ, ये था। तो कोरिया में बेसिकली क्या हुआ, सबसे पहले तो एयरपोर्ट पे ही, एयरपोर्ट के अंदर थे तो गर्मी थी, बाहर आए तो एकदम -15, -15, -10 टेम्परेचर था। बट इट वाज़ नॉट फीलिंग -10, -15 बिकॉज़ ड्यूरिंग द लेवॉन टाइम, ठीक है, वी यूज्ड टू क्लीन और ऑर्गेनाइज़ द डीप फ्रीज़र, जहाँ पे हम ऑलरेडी -18 में तो हम साफ करते थे। सो पीपल यूज्ड टू शट दैट ऑफ, बट वी डिडंट यूज्ड टू, बिकॉज़ मेरे को ये था कि चलो एटलीस्ट अपनी पोटेंशियल पता चलेगी, बॉडी को उस हिसाब So से। you've been this challenging yourself since the beginning, I believe. हाँ, मतलब लाइक हाँ, ये चैलेंज, नेचर है, जितना चैलेंज करोगे उतना आप स्ट्रांग होगे। ये अभी तक है आपके लिए हाँ, 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 आज मतलब भी? चैलेंज ज़रूरी है। मेरे को चैलेंज ना मिले ना तो मैं तो बेड पे पड़ जाऊँ, ऐसा है। कि भाई फिर कोई फ़ायदा ही नहीं है, जब चैलेंज नहीं है तो चैलेंज ही होगा ना आपको जो मोटिवेट करेगा कल को। Maybe this is दूसरी the चीज़ें reason आएगी। you passed through and you've seen so many competitions in your life, because आपने शुरू में क्या बोला कि मेरा स्कूल में competitive nature नहीं है. I think हाँ। that is exactly the contrast today. हाँ, वो टोटल एकदम चेंज ही हो गया था। हाँ, हाँ. सो दैट वाज़ द जर्नी। रशिया भी था, फिर रशिया में फाइनल था। सो वहाँ पे नीदरलैंड का एक कॉम्पिटिटर था। सो ही वाज़ आई थिंक मतलब अप्रॉक्स टचिंग 7 फीट, ठीक है, और काफ़ी हेल्दी। Okay. तो मतलब ऐसा लगता था जैसे आपके सामने खली खड़े हो गए हों, ठीक है? तो Okay. वो एक, पता है क्या होता है, वो चीज़ होती है ना, वो आपका थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस लेवल लो कर Morale देती down है। कर देती मतलब जो है. हमारी ट्रॉली होती है, ट्रॉली भी ऐसा लग रहा था, ट्रॉली पे वैसे हाथ खड़ा रख सकता था। बाप रे. मतलब ट्रॉली से भी हेवी दिखेगा वो। Okay. सो ही वाज़ दैट कॉम्पिटिटिव। एक तो वो होता है ना बिल्ड से ही आप थोड़ा-सा, तो वो मेरा हुआ था। बट ये था कि यार कोई बात नहीं, वो हमारा और स्किल इस चीज का है हमारा ही स्किल नहीं. है ही नहीं इस चीज़ का। हाँ. बॉडी बिल्डिंग थोड़ी है, मेरे को कौन सा वेट लिफ्टिंग करनी है वहाँ पे जाके। मैं भाई Correct. जितना है अच्छा करना है, ठीक है, बस वही चीज़ दिमाग में रहती थी। पहला दिन अच्छा नहीं था, जो प्रैक्टिस करी थी सो एग्जैक्ट वो हो नहीं पाया। सेकंड डे काफ़ी अच्छा रहा, टाइम से पहले ही काम हो गया।
हमारे शेफ थे उस टाइम पे हर्व ब्यूटिन, ठीक है, इज इट ऑस्ट्रेलियन ट्रू शेफ कि थे। रशिया इतना वेलकमिंग नेचर का नहीं है? बहुत ज़्यादा वेलकमिंग है। है, हाँ, बट क्यों आई नहीं हर्ड है? ऑपोजिट। नहीं, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सी लाइक व्हाट आई गॉट टू नो, जो मतलब पुतिन ने इतनी फैसिलिटी दे रखी थी कि हम थे क्या था? मेरे को जगह का नाम याद नहीं आ रहा, हम कहाँ थे? कज़ान, सॉरी कज़ान, ठीक है। सो कज़ान में मतलब पूरे कज़ान में अगर आपके पास आईडी कार्ड है वर्ल्ड स्किल वाली, आप कहीं भी हो ना, और अगर आप खो गए हो, जगह नहीं मिल रही हो, सिविलियंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो उनको वहाँ पहुँचाएगा, वाओ। ठीक है। और जब इंडिया की जर्सी पहन के जाते थे, आर्मी वाले होते थे ना, तो वो बहुत वेलकमिंग थे, ठीक है। हाउ वो स्वीट। ब्रदर ब्रदर, भाई भाई करके हम बात करते थे, ठीक है। मतलब एक वो, क्योंकि इंडिया और रशिया के रिलेशन काफ़ी अच्छे हैं, अच्छे थे। बिकॉज ऑफ दैट वहाँ मतलब ऐसा कभी फील नहीं हुआ कि हम किसी और कंट्री में, इवन कितनी कंट्रीज विजिट करी, ऐसा कभी लगा ही नहीं कि हम कहीं और है। क्यों? क्योंकि इंडियंस हर जगह है, दैट्स ट्रू, ठीक है। तो दैट्स इंडियंस ट्रू। हर जगह है, तो आपको वो फील ही नहीं आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट थी। रशिया में ये चीज़ भी थी, और जिस मतलब जहाँ जिस स्टेडियम में हमारी ओपनिंग और क्लोजिंग थी, उस स्टेडियम में लास्ट ईयर ही फीफा वर्ल्ड कप भी हुआ था। वाओ। सो ये भी तो वो इम्पोर्टेंट था। स्टारडम थी उस जगह की एक। स्टारडम तो थी, वो चीज़ तो है, और फिर सबसे इम्पोर्टेंट तो जो गूज़बम्प्स हैं डिड जब यू आप एवर एक्सपेक्ट कि इस बिजनेस लाइन में यू कुड सी सो मच ऑफ लाइमलाइट व्हेन यू स्टार्टेड ऑफ? बिज़नेस तो मेरा शुरू से कंसर्न था, मैंने आपको बताया कि भाई बिज़नेस करना था मेरे को, सो एक स्किल चाहिए थी। अब जब स्किल आ गई तो आई वाज़ फाइंडिंग अ कॉन्सेप्ट कि भाई मेरे को एक अलग कॉन्सेप्ट लेके आना है, क्योंकि अगर मैं बात करूँ पेटिसरी बुलॉन्जरी की, आप कहीं भी चले जाओ, हर जगह हो रहा है, ठीक है। बहुत सारी ब्रांड्स हैं जो कि कर रही हैं, ठीक है। फ्रेंच ही चीज़ें कर रही है, ऑथेंटिक प्रोडक्ट ही कर रही है। बट वही चीज़ मैंने बताया, जब व्हेन आई वेंट टू सऊदी, ठीक है, सो उस टाइम पे मेरा एक फेज़ आया कि जब मेरे को थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी का तरफ जाने का मेरा मन हुआ। सो उसी टाइम पे मैंने नॉनवेज भी छोड़ा, सऊदी में ही नॉनवेज छोड़ा। वाओ। आई थॉट कि भैया वही वो एक मीम भी है ना, आपदा को अवसर में बदलना, ठीक है। वो सिर्फ एक मीम नहीं है, राइट, लाइफ राइट। लेसन भी है, ठीक है। सो मैंने उस चीज़ को सोचा कि भैया अगर मैंने यहाँ नॉनवेज छोड़ दिया तो इंडिया में तो ईज़ी है ही है। सो आई लेफ्ट द नॉनवेज देयर ओनली, ठीक है। सो नॉनवेज और अंडा क्योंकि काम था तो मैं यूज़ नहीं करता था, बट वो वाली बात है कि हमारे में मतलब वही स्पिरिचुअलिटी में ये चीज़ बोलते हैं, सिर्फ़ खाना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आप मतलब अगर आप बना रहे हो या अगर आप उसको दे रहे हो, मतलब लाइक ऑर्डर दे रहे हो, ठीक है। जैसे वही अगर आप मैंने अपनी टीम को बोला कि भई अंडे से बनाना है, ठीक है। तो वो जो कार्मिक रिएक्शन है वो मेरे को भी मिलेगा, ठीक है। ओह। जो अंडा तोड़ रहा है उसको भी मिलेगा, ठीक है। जो उससे मतलब अंडे से रिलेटेड या नॉनवेज से रिलेटेड जो भी उस इकोसिस्टम में आ रहा है, वो सब कार्मिक रिएक्शन में इंक्लूड होगा। नॉट ओनली कि आप कंज्यूम कर रहे हो, आप बोल रहे हो कि यार मैं तो खा ही रहा हूँ। Who made you realize this? मैं मानती हूँ कि your हुँ। brand runs on that value, but ये इसका इंसेप्शन कहाँ से हुआ? इंसेप्शन एक्चुअली ना क्या था, मैंने आपको बताया कि मैं कॉन्सेप्ट फाइंड कर रहा था काफ़ी टाइम से कि भाई मेरे को अपना बिजनेस करना है, मेरे पास एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि क्या करना है। पहले तो आए फ्रेंच, जब मैंने देखा ये तो हर कोई कर रहा है, तो एक वो वाली बात है ना, भीड़ में खो जाओगे, तो आपको कुछ अलग करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब मैं बहुत सारे ऐसे कैफ़ेज़ हैं जहाँ की खाना अच्छा नहीं है, बट दे आर प्रोवाइडिंग एन एक्सपीरियंस। जैसे कि वो कुछ जेल वाले हैं, ठीक है, वो रेलवे Themes वाले हैं, हैं, themes थीम्स है हैं। बेसिकली, ठीक है। सो आपके पास एटलीस्ट एक चीज़ होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट था। और वो टच वुड वो मतलब राधे श्याम ने अपने आप ही दिमाग में कॉन्सेप्ट डाल दिया, स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करने से आया कि प्रैक्टिस करते हैं, चलो ठीक है। अब उन्होंने ही इस प्रोफ़ेशन में डाला, देखा जाए तो, ठीक है। उन्होंने ही रास्ता दिखाया, स्पिरिचुअलिटी में भी वही लेके आए, और घूम के अब ये था कि प्रोफ़ेशन को पूरा स्पिरिचुअलिटी से पूरा ही कॉन्सेप्ट ही आपका स्पिरिचुअलिटी पे हाँ, हो तो फिर ये हो गया कि यार मेरे को तो कॉन्सेप्ट ही मिल गया ये तो, गया। कि यार चलो ठीक है, अब तो जो उन्होंने जितनी बुद्धि दी है, उन्होंने जितना राह, दिमाग आपने दिया, उनसे राह मांगी और वही राह बन गए। हाँ, वो उन्होंने दिया, हाउ स्वीट। लेके बन गया। अब ये था कि मैं सऊदी से जब वापस आया, सो प्लान मेरा तभी था अपना खोलने का, बट फाइनेंशियल्स इतने नहीं तो थे। सऊदी में क्लियर हो गया था कि ऐसा ही कुछ करना है। हाँ, सऊदी में बेसिकली आई वेंट एज़ अ पेस्ट्री शेफ़, ठीक है। तो कुछ प्रोजेक्ट्स थे जो कि वहाँ करने थे। सो ज़्यादा टाइम नहीं था, मैं 8-9 महीने ही था, मैं फिर वापस आया।
वापस आके मैंने वही जॉइन किया जहाँ से मैं छोड़ के गया था, क्योंकि उनको नीड थी, शेफ चाहिए था। और बेसिकली वर्ल्ड स्किल जब हुआ, कजान से आने के बाद फेलिसिटेशन हुई, फिर मैं लेवॉन में ही था 1 साल, ठीक है। मैंने वहाँ पे डेविड को ट्रेनिंग दी कि भाई अब अच्छा कर ले ये वो, ठीक है, क्योंकि पोजीशन नहीं आई मेरी। और उस दिन ये था I think you got medallion of excellence, so I got 6th position, I think. हाँ, 6th position थी But 30 I countries am में। telling you, I saw your world skills journey on YouTube. Your mentor, right? He was appreciating you left, right and center. और उन्होंने वीडियो में कहा कि he is a little genius. मतलब जिस तरीके से आप किसी स्किल को अडाप्ट करते हैं, उन्होंने उस स्पीड से किसी को अडाप्ट करते नहीं देखा। तो do you accept कि वो do you agree to that? Don't be modest. You can agree. नहीं, हाँ, मतलब लाइक मैं एग्री। वो देखो उनका बड़प्पन है कि वो उन्होंने ये चीज बोली। His name is विनेश जॉनी। Vinesh So, Johnny. विनेश जॉनी ने तो बहुत मतलब लाइक शेफ ने, मैं क्या बताऊँ, काफी मतलब जो एक वो है ना कि इस स्पेस में जाने का, ठीक है, इस फील्ड में आने का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल उनका है, ठीक है। वो उन्होंने ही सारी चीजें लाइक मॉडर्नाइज करी, ठीक है, क्या बनाना है क्या नहीं बनाना, ठीक है। बहुत सारे शेफ्स थे, ठीक है, जो कि मतलब पूरी लेवॉन की टीम थी, ठीक है। प्रार्थना शेफ थी, ठीक है, मतलब जो कि मेरे को नहीं पता थे, ठीक है। बट ये है जब धीरे धीरे वर्ल्ड स्किल हो गया, उसके बाद मेरे को पता चले कि भाई सिर्फ विनेश शेफ नहीं थे, पूरी टीम थी। बट वही है, वो फेस वैल्यू तो विनेश शेफ की है। तो उनका जो नेचर है ना, उनका नेचर हमेशा मतलब काफी सपोर्टिव है, काफी ज्यादा, बहुत हद तक सपोर्टिव है, ठीक है। वो ऐसा फील ही नहीं हुआ मेरे को कि भाई मैं नॉर्थ से साउथ चले गया, अच्छा, ठीक है। मतलब एकदम मेंटोर वाला भी उनका एक ऑरा है, ठीक है। फ्रेंड्स वाला भी ऑरा है, ठीक है। गाइडेंस वाला भी ऑरा है, हर एक चीज है मतलब। और शेफ का ये था कि शेफ से बहुत सारे इंस्पिरेशन है जिसपे मैं अभी भी फॉलो करता हूँ, और मैं वो चीज़ रखूँगा, ठीक है, अपने। बस एक वो था कि मैंने शेफ से प्रॉमिस किया था कि भाई मैं नेक्स्ट वर्ल्ड स्किल कैंडिडेट को मैं वहाँ ट्रेन करूँगा, जो कि मैं नहीं कर पाया। मेरे को सिर्फ इस चीज़ का मलाल है, ठीक है, कि बट वो मलाल ऐसा है कि भैया मैं, क्योंकि वही I है think जो आज गोल भी क्या है। आपका मोटिव है हाँ, कि you want to train people for एग्जैक्टली, world मैं skills. उनके साथ नहीं कर पा रहा, बट ये है कि क्योंकि मेरा ये था कि भाई मैं को गोल्ड लेके आना है इंडिया के लिए, कंट्री के लिए। सो वो मैं नहीं ला पाया। सो तब से मेरा ये हो गया कि यार एटलीस्ट आई वांट टू बी दैट, एक मीडियम में बनना चाहता हूँ कि भाई एटलीस्ट कंट्री के लिए पेटिसरी में गोल्ड आए। Wow. सो जब तक वो नहीं आएगा तब तक मैं शांत नहीं बैठूंगा कि भाई वर्ल्ड स्किल के लिए, चाहे, क्योंकि वर्ल्ड स्किल इट्स लाइक गवर्नमेंट हैज स्पेंड अ लॉट ऑन मी, ठीक है। Okay. एंड गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आ रहा है? पूरे इंडियंस ही दे रही है ना उनको, सारा टैक्स से सब कुछ मिल रहा है। सो एक वही है कि आई जस्ट वांट टू गिव इट बैक टू द पीपल, ठीक है, पीपल ऑफ इंडिया, कि भाई मेरे को उनको वापस देना है, ठीक है। एटलीस्ट उनको वो चीज़ वापस मिले, ठीक है। सो दैट इज़ वाई। और मैं बहुत वेट भी करता हूँ, ठीक है, कि भाई मेरे पास ऐसे स्टूडेंट आए जो कि एकदम रॉ हो, ठीक है, जिनका मैं बेस सेट कर सकूँ, और उसके बाद वो लेवॉन चले But I जाए, ठीक think है। for your brand, right? I saw again कि सत्व पैटिसरी के अंडर आप मास्टर क्लास दे रहे हैं, तो how is that experience? सो क्लासेस भी इम्पोर्टेंट है। क्लासेस वही एजुकेटिंग पीपल, ठीक है, एंड मेकिंग द इकोसिस्टम नाउ एज अ सात्विक बेकिंग, ठीक है। तो वो सात्विक बेकिंग वाला इकोसिस्टम जब एक मेरा बनेगा। बड़ा क्वेश्चन है, when you say the word सात्विक बेकिंग, I don't know, I might sound dumb here, but एगलेस और सात्विक में डिफरेंस है या सेम बात है? सी एगलेस इज अ पार्ट ऑफ सात्विक, ठीक है, बट और क्या बातें आती है जब हम सात्विक की बात करते हैं? सात्विक में देयर शुड बी नो तामसिक फूड फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। अब जैसे बहुत सारे संप्रदाय हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं सिंपल, सबसे पॉपुलर इस्कॉन की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि लोग इस्कॉन को जानते हैं, ठीक है, बट जो संप्रदाय में जो वो आता है उसको नहीं जानते। बट मैं इस्कॉन के पर्पज से भी बता देता हूँ, ठीक है। बहुत सारे ऐसे संप्रदाय हैं जहाँ पे आप चाय नहीं पी सकते, ठीक है, बिकॉज ऑफ इंटॉक्सिकेशन, क्योंकि उसमें नशा है, ठीक है। इवन चॉकलेट ऑल्सो, वो भी उसके कैफीन है, ठीक है, क्योंकि उसमें भी मतलब इंटॉक्सिकेशन उस लेवल का नहीं है, ठीक है, जो कि दूसरे संप्रदाय में वो अलाउड है, ठीक है। क्योंकि काफी संप्रदाय में अलाउड है कि भी आप चाय कॉफी पी सकते हो, ठीक है। बट बहुत जो स्पेशली जो इस्कॉन जो फॉलो करता है, डू यू थिंक कि मतलब जब आप बात कर रहे हैं सत्व की, तो उसमें कॉफी टी
जो हाँ, सी कॉफ़ी टी बहुत पर्टिकुलर है, हम यूज़ करते हैं बिकॉज़ जैसे मैंने आपको बताया, हमारे लिए सिर्फ़ एक संप्रदाय नहीं है, मतलब जो हुँ, पूरा जो सात्विक है, सी हमारे में क्या है, जैसे चॉकलेट है, हम चॉकलेट यूज़ करते हैं, बट वी आर मेकिंग अवर ओन चॉकलेट एज़ वेल, जो कि कैफ़ीन फ्री है, ओह! ठीक ओके। है? सो इन हाउस वी मेक द चॉकलेट, हुँ, ठीक है? हुँ, वो मेरा भी प्लान है कि एक वो अब राधेश्याम जब चाहेंगे तब वो लार्ज स्केल पे होगा, ठीक दैट्स है? गुड कि टू दैट। मतलब सात्विक चॉकलेट पूरे इंडिया में, पूरे मतलब वर्ल्ड में जा सके, ठीक हुँ। है? कि भैया नो कैफ़ीन वाली तो चॉकलेट है। ऐसा कोई कहता है जब उन्हें पता लगता है व्हेन ऑफ कोर्स आपका तो ब्रांड का नेम ही ऐसा है, तो कोई सत्वा। ऐसे क्वेश्चन कर देता है कि यार इसमें एग नहीं होगा तो क्या ही टेस्ट, लाइक पीपल क्वेश्चन दैट जब वो आपको ऑर्डर दे रहे होते हैं या कुछ होता है तो? पीपल क्वेश्चन दैट, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंडिया में बैठे हैं तो लोग एगलेस ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं, बट हुँ, अगर बहुत सारे ऐसे हैं कि भई ये अंडा वाला आएगा, हाँ। आई सेड आप एक बार टेस्ट करो, ठीक है? अच्छा। इवन वी मेक नियोपॉलिटन पिज़्ज़ा ऑल्सो, ओह! ठीक है? दैट इज़ ऑल्सो सात्विक। हाँ, सात्विक में बेसिकली जो मेन इंग्रेडिएंट्स है वो आप क्या यूज़ नहीं कर सकते, जो कि तामसिक है, ठीक है? अच्छा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप जैसे कॉफ़ी टी हो गया वो आप यूज़ नहीं कर सकते, हुँ, चॉकलेट आप यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है? आप रेड चिली भी आप यूज़ नहीं कर सकते, ठीक अच्छा। है? रेड चिली बिकॉज़ इट्स तामसिक, ठीक है? हुँ, बट खाते हैं लोग, हुँ, ठीक है? हुँ, ऐसा नहीं हुँ। है, बहुत मैंने बताया ना हुँ, संप्रदाय हैं, हुँ, ठीक हुँ। है? सो बट जो आई दूसरी वांट टू संप्रदाय हैं, अंडरस्टैंड पर्सनली फॉर योर ब्रांड, आप हुँ। लोग क्या फॉलो करते हैं व्हेन इट कम्स टू सात्विक? we both sattvic हुँ, and we do sattvic हुँ। and follow both of those संप्रदाय, ठीक अरे है? वाह! हम हुँ, कॉफ़ी भी करते हैं, हम चॉकलेट भी करते हैं और हम कैफ़ीन फ्री भी करते हैं, ठीक हुँ, है? हुँ। सो जो कैफ़ीन फ्री हम ऑर्डर लेने से पहले पूछते हैं वाओ! कि आप मतलब ये तो नहीं पूछते कि कौन-सी संप्रदाय से हो, हुँ, व्हाट डू यू प्रेफर? आप कैफ़ीन फ्री प्रेफर कर रहे हो या कैफ़ीन वाला आपको चलेगा? अच्छा। तो अगर कैफ़ीन वाला चलेगा, हम चॉकलेट वाला बनाते हैं कैफ विद द सेम हाउ प्राइसिंग, डू पीपल ठीक है? ऑर्डर? So mostly we don't have that much time and that much team की और not that resources as well कि हमारे पास टीम है जो सोशल मीडिया ये सब कर रही है, हाँ। ठीक है? स्विगी जोमेटो क्योंकि बहुत ज़्यादा चार्ज करता है, ठीक हुँ। है? एंड So maybe we will drop your number. Is there a number or we हाँ, need to वी हैव DM? द नंबर, ठीक है? सो मोस्टली जो हमारे पास ऑर्डर्स आते हैं बाय द ग्रेस ऑफ राधेश्याम, वी गॉट ऑर्डर्स बाय द वर्ड ऑफ माउथ, ठीक वाओ! है? सो सारा वर्ड ऑफ माउथ वाला है, हुँ। ठीक है? तो लोग खाते हैं, प्रेफर करते हैं, लोग ऑर्डर तो करते हैं ऐसी स्पिरिचुअल चीज़ें। इंस्टीट्यूशंस पे भी आप काफ़ी हाँ, मतलब लाइक इस्कॉन में भी हमारे काफ़ी चीज़ें जाती है, ठीक है? जैसे अमेज़िंग। कीर्तन्स हो गए, हुँ, सत्संग हो गए, वहाँ पे भी उस टाइप की भी वी डू स्मॉल केटरिंग्स ऑल्सो कि भई जैसे हाई टी सेटअप्स हो गए। सो हुँ, आपको देखने में लगेगा, आई विल शेयर सम ऑफ द फोटोज़ जो हुँ, कि फ्रेंच चीज़ें हैं, हुँ। यूरोपियन डेज़र्ट्स हैं, वी हैव कन्वर्टेड एवरीथिंग इंटू सात्विक, वाओ! ठीक है? द ग्लेज़ व्हिच यू सॉ इन फ्रेंच पेटिसरी, ठीक है? फ्रेंच पेस्ट्री, यूरोपियन पेस्ट्री में जो आप एकदम शाइनी ग्लेज़ देखते हो, वो भी हमारे पास एगलेस में, सात्विक में है, ठीक है? अमेज़िंग। विदाउट जेलेटिन है, एवरीथिंग इज़ प्लांट बेस्ड, हुँ, ठीक है? हुँ, सो वी यूज़ पेक्टिन हो गया, अगर-अगर हो गया, अगर-अगर इज़ कमिंग फ्रॉम द सीवीड, ठीक है? हुँ। फ्रूट पेक्टिन आता है, सिट्रस फ्रूट के जितने भी आपका जो स्किन्स हो गए, स्किन हुँ। से पेक्टिन निकलता है। ओह! एंड एज़ सत्वा, ठीक है? अगर आप टैगलाइन देखोगे द एसेंस ऑफ प्योरिटी। या सो एसेंस ऑफ प्योरिटी डजंट मीन कि सिर्फ आप नॉर्मल इंग्रेडिएंट्स से ले रहे हो, हमारे इंग्रेडिएंट्स भी प्योर हैं, वाओ! ठीक है? सो जो नॉर्मल मार्केट में जो फ्लावर आपको ₹50 ₹40 मिलता है, वी यूज़ बेस्ट क्वालिटी फ्लावर जो कि प्राइसिंग ही 150 तो पर जो केजी है। सत्व के इंग्रेडिएंट्स आप फाइनलाइज़ कर रहे थे, तो मस्ट हैव लॉट ऑफ रिसर्च और धक्के खाए होंगे और ढूँढा होगा ऐसे? रिसर्च तो मेरी लेवॉन से ही शुरू हो गई थी। अच्छा। 2018 से हुँ, 2018 आई वेंट टू हुँ, लेवॉन, सो मेरी तब से ही रिसर्च शुरू हो गई थी। क्योंकि मैंने आपको बताया मेरा शुरू से था कि भई बिज़नेस करना है, हुँ। सो मैं कॉन्टैक्ट्स हो गए, वो सब मैं सेव करके रखता था। तो प्लान था कि जब शुरू करूँगा यहाँ से लूँगा। ऐसे ही कुछ अच्छा। इक्विपमेंट्स थे कि भई मेरे को यहाँ से लेने हैं, और अरोमा है, ठीक है? हुँ। अरोमा भी एक इक्विपमेंट्स है, तो मैं वहीं से तो ही यू लिया मैंने। सीन द वर्ल्ड, आपको पहचान भी हो गई होगी कि किस क्या चीज़ मेरे की को यूज़ करना एक्यूरेसी है। एकदम हाँ जी, परफेक्ट है। मैंने हाँ। बताया ना कि वो जो कॉन्सेप्ट है सत्वा का, वो उन्होंने ही दिया दिमाग में कि भैया हुँ। ले अब तूने मास्टर कर लिया, ठीक है? या अब तूने स्किल सीख ली, अब भैया अब डिवोटीज़ के लिए कर ले, वाओ! ठीक है? कि अब हाउ इज़ इट डूइंग सात्विक फॉर यू? प्रमोट कर। हाउ इज़ द बिज़नेस डूइंग फॉर यू? इट्स गुड, ठीक है? हुँ। स्ट्रगल है, स्ट्रगल क्यों है? आई विल टेल यू द रीज़न, बिकॉज़ एक्सपेंसिव इंग्रीडिएंट है, हाँ। एंड इवन वेनिला वी डोंट यूज़ वेनिला एसेंस, ठीक ओके। है? वी मेक अवर वेनिला बीन पेस्ट, ठीक है? वाओ! वी इम्पोर्ट द वेनिला फ्रॉम डायरेक्ट फ्रॉम द फार्म्स ऑफ इंडोनेशिया, ठीक है? हुँ। It cost us approx 25,000 per kg, ओह माय ठीक है? गॉड!
सो हम उससे बनाते हैं, ठीक है। फ्लावर मैंने आपको बताया, तो बटर जैसे हमने बनाया। when people do business, right, वो जुगाड़बाजी करते हैं, they एग्जैक्टली, find shortcuts, क्योंकि अभी करेक्ट। उन्हें प्रॉफिट मेकिंग के क्लियर उनके मोटिव्स चलते हैं। तो आपने वो राह ना चुन के, वो सो क्लियर, तो वो तो बहुत स्ट्रगलिंग रहा होगा इन द सेंस ऑफ मोनेटाइजेशन। वो अभी भी है। I am really sure if people are watching it and उनको बहुत ज़्यादा वैल्यू और उनके लिए करता है कि प्योरिटी का या सात्विकता का, तो आई एम वेरी वेरी होपफुल कि people will understand the core of it. 100% दे विल अंडरस्टैंड। एंड मैं वही चीज़ है कि मैं प्रोसेस पे बिलीव करता हूँ, रिजल्ट पे नहीं। रिजल्ट ही विल टेक केयर ऑफ, ठीक है। सो आई हैव सी, मैं तो ये बोल के चलता हूँ, सत्वा भी मेरा नहीं है, ठीक है। अच्छा। वो उनका है, किचन भी राधेश्याम की है, ठीक है। सत्वा ब्रांड उन्हीं का ही है, ठीक है। सो अगर आप लोगो भी देखोगे तो लोगो में मेरा शुरू से था कि मतलब लाइक वैष्णव तिलक होना हाँ चाहिए, जी। ठीक है, क्योंकि उनकी प्रेजेंस जरूरी है। व्हेन यू आपने नाम सरेंडर कैसे ना, डिसाइड किया? नाम मैंने डिसाइड ही नहीं किया। तो फिर नाम बेसिकली आई यूज्ड टू टेक द भगवद गीता क्लास, ठीक है, अच्छा। फ्रॉम इस्कॉन ईस्ट ऑफ कैलाश, ठीक है। तो हमारे महाराज जी हैं लाइक सर्वप्रिय प्रभु जी। सो वो क्लास देते हैं, ही इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इस्कॉन ईस्ट दिल्ली। सो वो क्लास देते हैं, ठीक है। मतलब 1-1.5 साल क्लास ली, ठीक है। सो मैंने उनसे सबसे पहले बात करी थी कि प्रभु जी ऐसे ना मेरे को मेरा काफ़ी मन है, मैं इस फील्ड से बिलोंग करता हूँ, तो अंडा मेरे को, क्योंकि मैं सिखाता हूँ, ठीक है। और वही जब मेरे को पता चला कि भैया यार अगर मैं ऑर्डर दे रहा हूँ, क्योंकि मैं बच्चों को तो बोलता हूँ ना बेटा अंडा तोड़ो, ठीक है, तो वो कार्मिक रिएक्शन मेरे पे भी होगा। तो मैंने जब इस चीज़ से टॉपिक से बात करी तो उन्होंने बोला प्रोफेशन छोड़ दो। मैंने बोला मैं प्रोफेशन कैसे छोड़ दूँ, सब कुछ मेरे को इससे मिला है। सो आई थॉट कि नहीं यार, प्रोफेशन तो मैं नहीं छोड़ सकता, ठीक है। मैं अंडा जरूर छोड़ सकता हूँ, मैं अंडे को हटा दूंगा, ठीक है। मतलब मैं पूरा नहीं हटा सकता, ठीक है, क्योंकि अंडे की अपनी एक वो है, मतलब इम्पोर्टेंस है, प्रॉपर्टीज है। हाँ, बट ऐसा कौन सी चीज है जो कि वेजिटेरियन खाने में नहीं है, सात्विक खाने में नहीं है। आपको प्रोटीन चाहिए, ठीक है, हम बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। फैट चाहिए, गुड फैट है हमारे पास, सारी चीजें हैं। करेक्ट। तो वही स्किल अगेन यूज करके और उनकी कृपा से फिर मैंने लाइक अब बारी आई, पहले तो छोड़ दिया। अब मेरा ये था जब तक मैं जॉब करूंगा मेरे को बताना पड़ेगा, मेरे को करवाना पड़ेगा, और मैं जॉब भी नहीं कर सकता उस हिसाब से, तो और करना अपना बिजनेस ही था। आई थॉट कि चलो अब अपना ही शुरू करते हैं। और फिर सिचुएशंस भी बहुत सारी ऐसी हो गई वर्क प्लेस पे और काफ़ी सारी चीज़ें। आई थॉट कि चलो नाउ इज़ द टाइम। तो जब शुरू कर रहा था आई वॉज नॉट हैविंग अ सिंगल लाख, ठीक है। तो पैसे भी नहीं थे, बट ये था, एक बजट था कि 3 से 4 लाख में हम शुरू करेंगे। बट वो बजट पहुंचते 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 कब 13-14 पहुंच गया, ठीक है। और कहाँ कहाँ से कैसे कैसे अरेंज कर दिया। Where is your center? सो इट्स इन लक्ष्मी नगर, Okay. ठीक है, ईस्ट दिल्ली। अक्षरधाम आपने देखा होगा, हाँ जी, अक्षरधाम के जी, पास जी। में ही है। सो वी डू सारी केटरिंग हम वहीं से ही करते हैं। Team It's a of how cloud many kitchen. people? It's me, my brother, and one of the intern is there, and she is also from a Dikshit family, ठीक है। सो लाइक मेरा ये है कि यार जो एम्प्लॉयज भी है ना, तो या तो वो दीक्षित हो, ठीक है, या फिर वो उस चीज को फॉलो करते हो, ठीक है, नॉन वेज ना खाते हो। मतलब लाइक एक खाने एक गलत बात है कि हाँ वो decency of हाँ वो कोशिश ये रहती है, देखो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। मेरा ये है कि आप एटलीस्ट आपको जो वैल्यूज है ना, वो वैल्यूज को आप मानते हो, ठीक है। और ये नहीं कि सिर्फ दिखाने को, सिर्फ एक पैसे को या सैलरी को। तो आप जब इंटरव्यू करते हैं तो ये बहुत बड़ा मैं इंटरव्यू नहीं लेता, मैं सिर्फ ये देखता हूँ कि देखो काम मैं सिखा दूंगा, वो मेरे को पता है कि अच्छा। काम कैसे सिखाना है। बंदा अच्छा होना चाहिए, आपके मॉरल्स एथिक्स होने चाहिए, ठीक है, वो है तो आप काम सीख जाओगे। क्योंकि मुझे लगता है मोर देन योर प्रोडक्ट यू आर ऑल्सो सेलिंग ऑफ एंड प्रोवाइडिंग वैल्यूज। अगर उसमें आपकी टीम में ही वो इंटीग्रेशन नहीं है फ्रॉम द कोर, शुरू से लेके एंड तक के इंसान पे, तो आई थिंक आप वैल्यू पे फिर थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करेंगे। वैल्यू, दैट इज वाई ना, वैल्यू ड्रिवन ब्रांड की अगर हम बात करते हैं तो हमारा काम ही है। और मतलब लाइक हम चाहते हैं कि डिवोटीज को वो चीज़ें मिल सके जो कि पूरा वर्ल्ड एक्सप्लोर कर रहा है, ठीक है, और उस चीज़ का लुफ्त उठा रहा है, बट डिवोटीज नहीं उठा पा रहे, अच्छा, ठीक है, बिकॉज ऑफ खाने के काफी सारे रिस्ट्रिक्शंस कि आप बाहर नहीं खा सकते। इवन जब मैंने शुरू किया था, जब मेरे को पता चला था डिवोटीज बाहर खाएंगे ही नहीं, ठीक है, खाएंगे ही नहीं। जो दीक्षित है ना, दीक्षित तो खाएगा ही नहीं, चाहे वो भूखा उसको सोना पड़े वो नहीं खाएगा,
ठीक है। सो जब और हमारा ये है कि यार अब फ्रेंच चीजें आती हैं, यूरोपियन चीजें आती है, तो उसको मौका मिला है, ट्राई करो ना उनके लिए करने का। सो हमारा मेन मोटो यही है सत्वा का कि तो जैसे हम आप अगर ऐसे कभी केटर करते हैं या हम्म यू सेंड बल्क ऑर्डर्स आउट देयर फॉर हम्म सर्टेन पार्टीज और रिफ्रेशमेंट्स, हम्म, तो क्वेश्चन क्योंकि वहां पर तो क्लियर कर दिया जाता है कि ये हाँ सात्विक है, हम्म तो आपको लगता है कि लोग डाउट करते हैं कि पक्का है ना, बिकॉज योर डेजर्ट्स एंड एवरीथिंग इज सो अपीलिंग, वो इतनी अच्छी लग रही है कि क्वेश्चन होता है कि पक्का है ना, ऐसा है? हाँ मतलब लाइक बहुत लोग हैं, ठीक है। इवन नॉट ओनली कि डिवोटीज ही खा रहे हैं, ठीक है। सी वन, जब आप सात्विक की बात करते हो ना, आप कोई भी खा सकता है, ठीक है। और हमारा मेन मोटो है, वी डोंट मेक कस्टमर्स, ठीक है। वी डोंट लाइक मेक फूड फॉर द कस्टमर, वी मेक फूड फॉर द सोल्स, ठीक है। तो जो हम आपके लिए नहीं, एक बॉडी के लिए हम खाना नहीं बना रहे हैं, ठीक है। जो सात्विक खाना होता है ना, वो सात्विक खाना एक बॉडी के लिए नहीं है, वो Soul बेसिकली के लिए। सोल के लिए है। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो सोल के लिए खाना बनाना है, Wow. ठीक है, उसको प्योरिटी करने के लिए है। अब वो चाहे, अब हमारे बहुत सारे B2B क्लाइंट्स है जहाँ पे नॉनवेज भी जा रहा है, वो नॉनवेज सर्व करते हैं, बट हमारा तो सात्विक है ना, तो हम आपको हमसे लेना है, आप लो, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम प्रोवाइड ही वो चीज कर रहे हैं जो कि आप अंडे के साथ ले रहे हो। अब हम क्रोसो है, क्रोसो भी हम एगलेस बना के दे रहे हैं, ठीक है, सात्विक बना के दे रहे हैं। आप वो चीज ट्राई करो। और जब आप वो ट्राई करते हैं, बहुत सारे ऐसे ब्रांड है, मतलब लाइक आई डोंट वांट टू पुट अ नेम, ठीक है, बिकॉज जिस प्रोजेक्ट पे अभी मैं काम कर रहा हूँ, सो वहाँ अंडा वंडा सब चलता है, ठीक है। बट जब उन्होंने पर्सनली किचन आके विजिट की, एंड आई इनवाइट एवरीवन, ठीक है, अगर आपको डाउट है आप किचन आओ, आप आके देखो, ठीक है, सारी लोग चीजें करते आपको हैं, प्योर विजिट मिलेगी। करते हाँ, हैं? बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग आके विजिट करते हैं, ठीक है। इवन लाइक एक दूसरी संप्रदाय है जो कि बेसिकली ब्रह्म कुमारीज हैं, ठीक है। तो हमारे दो मतलब लाइक कस्टमर्स हैं, क्लाइंट्स बोलो, आप कुछ भी बोलो, ठीक है। सो दो सोल ऐसे हैं जो कि हमसे जुड़े हुए हैं, ठीक है। उनका ब्रह्म कुमारीज भी ऐसे ही है, सेम डिवोटीज है, ठीक है। वो भी नॉनवेज नहीं खाते हैं, ठीक है, प्याज लहसुन भी नहीं खाते हैं। दे हैव विजिटेड, नाउ दे आर द B2B क्लाइंट्स, ठीक है। तो वो हमसे बहुत सारी ब्रेड्स है, सावरडोज है, क्रोसो है, ठीक है। सो वो हमसे खरीदते हैं, अपना आगे सेल आउट करते हैं, ठीक है। Wow. सो बेसिकली हमारा मेन मोटो क्या है, सोल के लिए खाना बनाना, हम उस पे काम कर रहे हैं। अब क्योंकि खाना तो हर कोई खाएगा ही ना, हाँ, तो बिल्कुल। चाहे वो फिर एक एगलेस वाले कैफे में जाए या फिर वो एक नॉनवेज वाले कैफे में जाए। If somebody wants to take a master class at Sattva today, तो how can they enroll? सो राइट नाउ बेसिकली दे कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट टू मी, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया कि We'll मैं हूँ put a भाई है। number drop down so हाँ that हाँ, we वी can, विल गिव द yeah. नंबर, ठीक है। सो आपकी बात जो होगी वो मेरे से ही होगी, ठीक है। भाई बेसिकली ऑर्डर्स और इन सब के लिए, B2B क्लाइंट्स के लिए भाई भाई देखता है सारा, ठीक है। सो क्लासेस के लिए क्योंकि टेक्निकल चीज़ें होती हैं, तो वो सारी मैं बताता हूँ, ठीक है। आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हो रेसिपी, मतलब अगर आप 4 आइटम सीखने के लिए आ रहे हो ना मेरे पास, तो वो 4 से आप 40 बना सकते हो, ये मेरी Wow. गारंटी है, Wow. ठीक है। हाँ, बस मेरे को ये चाहिए कि आप उस चीज़ को समझ जाओ। अगर समझोगे नहीं तो वो आपसे 4 भी नहीं बनेगी। तो when सिंपल सी you're, बात है। you know, जैसे आज भी आपका मोटिव है कि यू नीड टू गाइड दैट वन पर्सन जो वर्ल्ड स्किल्स में आपका गोल आपके लिए पूरा करे और अपना भी करे, तो व्हाट इफ यू आर लुकिंग टुडे फॉर दैट वन पर्सन, व्हाट आर द फ्यू फीचर्स जो उस बच्चे में होनी चाहिए और आपको लगता है आपके उस समय में आप में थी? सो सी, डेडिकेशन, सिंसेरिटी इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। आप डेडिकेटेड होने चाहिए, सिंसेयर होने चाहिए, मैं यही देखता हूँ, ठीक है। अगर ये चीज़ें हैं तो आप वही वाली बात है, आप जाओगे, लेके आओगे गोल, उसमें कोई इशू नहीं है। सी, इट्स ऑल अबाउट लाइफ, ठीक है। आप, मैंने वही बताया, जीतोगे या सीखोगे, ठीक है। डू नहीं यू भी आ थिंक पाया कि तो कोई आज इशू के नहीं है। जनरेशन के साथ हैव यू एवर डेल्ट द सो कॉल्ड जेनजीज? जेनजी की, अब सी, मैं अगर जेनजी की बात करूँ, जेनजी बहुत सारे हैं, ठीक है, मैं नाम नहीं लूंगा, जो कि स्पॉइल भी कर रहे हैं, ठीक है। और बहुत सारे जेनजी ऐसे हैं जो कि देवव्रत जैसे हैं, जिन्होंने इतना, अभी आपने देखा ही है, ठीक है। तो ऐसे भी जेनजी हैं। तो मैं कौन होता हूँ जेनजी को बताने वाला, सही है गलत है, ये तो आपके विजन के ऊपर है, आपको क्या प्रूफ करना है, ठीक है। I think your career line is very passion driven. इट्स एवरी करियर लाइन इज पैशन ड्रिवन। पैशन है तो आप हर एक करियर में आप सक्सीड करोगे ही करोगे। और बात अगर आ गई जैसे क्लासेस और इन सब की, तो क्लासेस में वी प्रोवाइड स्मॉल बेसिक, क्योंकि हमने एफिलिएशन किसी से ले नहीं रखा, हमारे अपने सर्टिफिकेट्स हैं, ठीक है। तो सत्वा के आपको सर्टिफिकेट मिलता है,
और छोटे छोटे हम मोस्टली वी डू द कस्टम थिंग्स, ठीक है. Wow. सो Mm. बिकॉज इट्स नॉट एन इंस्टीट्यूट, Mm. इट्स नॉट अ पर्टिकुलर सी. सिखा क्यों रहा हूँ? क्योंकि मेरे को पसंद है, Mm. ठीक है. मेरे को सिखाना अच्छा लगता है, इसीलिए मैं सिखा रहा हूँ. Mm. और मेरे को खिलाना अच्छा लगता है, इसीलिए सत्वा की किचन है हर एक सोल को फीड करने के लिए. सो वी डू बोथ, ठीक है, विद द सेम फैसिलिटी, ठीक है. Are you तो thinking to expand Sattva anytime soon? कौन सा बिजनेस है जो एक्सपैंड करने के लिए सोचेगा, ठीक है. सो बेसिकली अवर मोटो इज कि हर एक डिवोटी तक, हाँ. ऑल ओवर द वर्ल्ड, हर एक डिवोटी तक पहुंचना. Mm. एक सत्वा का जो आइटम है, एक जो प्रोडक्ट है, वो हर एक डिवोटी तक पहुंचे. बिकॉज हमारा कॉन्सेप्ट ये है, जो वो चीज़ नहीं खा सकते ना, वो खा ले. वो एटलीस्ट वो मतलब उनके लिए ना कोई रिस्ट्रिक्शन ना रहे. Mm. मैंने आपको बताया हम नियोपॉलिटन पिज्जा भी देते हैं, ठीक है. आप टेस्ट करोगे, आपको एकदम लियोज और पिज्जा द सूजी वाली वाइब आने वाली है उससे, ठीक है. एंड क्योंकि इंग्रेडिएंट्स वही है. अगर आप So you yourself like still consume only sattvic food? सी पर्सनली बिलीव मेरा यही रहता है कि भैया मैं सात्विक खाऊं, ठीक है. अब जैसे ट्रैवल मेरे को करना होता है तो हाँ. वहाँ प्याज लहसुन होता है, बट हाँ आई प्रेफर कि भाई वो वेजिटेरियन किचन होनी चाहिए, नॉन वेजिटेरियन किचन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप कंट्रोल नहीं कर सकते. So another thing that I feel that looking at the whole spiritual angle, तो baking भी ना बहुत ज़्यादा patience और calmness मांगता है, which I think in today's generation is lacking way too much. But yet again, I can see how well you've associated your brand. And do you think कि spirituality helped in your skill also? 100% मैं वो चीज़ मानता हूँ. क्यों? अब वही पहली चीज़ आ गई, कॉम्पिटिटिव नेचर, ठीक है. तो एक आपको ना एक कॉम्पिटिटिव चीज़ें चाहिए होती हैं, ठीक है. आपको एक कंपटीशन नहीं बोलेंगे, चैलेंजेस बेसिकली. सो ये भी एक अगेन चैलेंज था. मैंने बताया कि जैसे प्रभु जी ने बोलता कि आप छोड़ दो, ठीक है, ये प्रोफेशन ही छोड़ दो. और ही वॉज द ओनली वन जिन्होंने सत्वा का नाम भी उन्होंने रखा, इवन जो लोगो है वो भी उन्होंने ही बनाया, ठीक है. सो मैं बिलीव करता हूँ सत्वा पहले तो मेरा नहीं है, इट्स बाय हिम ओनली, ठीक है, बाय राधेश्याम ओनली. और बात करते हैं अगर मतलब लाइक एक बार आप फिर से एक बार आप रिपीट करोगे? हाँ, मैं कह रही हूँ जब हम स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, इट्स अ वेरी बिग टर्म, राइट. अब आई थिंक कामनेस इज़ अ वेरी बिग फैक्टर और पेशेंस इज़ अ वेरी बिग फैक्टर जो आपको इस एंगल से अराइव हो जाता है. यू कैन डिराइव दैट फ्रॉम दिस. अब येट अगेन आई थिंक बेकिंग में ये कला बहुत चाहिए होती है, कामनेस और पेशेंस की. डू यू थिंक कि आपने अपना ब्रांड को ऐसे ही रखा, सत्व, विच directly connects to spirituality, does that help in baking also or your skill set also? सो स्किल सेट में सी जो आप सीखते हो ना, ठीक है, आप वंस ना आपने एक बार बेसिक सीख लिया तो आपको उसे पॉलिश करना होता है, ठीक है. आपने पॉलिश कर लिया, आपने उसको मास्टर कर लिया, ठीक है. अब क्या? उसके बाद क्या? यू आर नॉट डेड, राइट? ठीक है. तो अब आपको क्या चाहिए? दूसरा एक चैलेंज चाहिए, ठीक है. सो फॉर मी सत्वा इज अ सेकेंड चैलेंज, ठीक है, जो कि आया कि भाई दिमाग में कि चलो अब स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करने के साथ साथ लोगों के जितने भी सोल है उनके लिए भी वो चीज़ की जाए, वो खाना उस हिसाब से बनाया जाए, बेकरी पेस्ट्री उन हिसाब से बनाई जाए. अब अंडे का अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल है. सिंपल सी बात है, तिरामिसू की अगर हम बात करते हैं, ठीक है. सो क्योंकि तिरामिसू पिक मी अप, इट्स अ नेम, ठीक है, और काफी पॉपुलर है, हर किसी को तिरामिसू पता में है. तो लाइक एग, कॉफी, अल्कोहल, एवरीथिंग इज इन्वॉल्व्ड. So basically, when we talk about tiramisu, it's a flavor combination of mascarpone cheese coffee. Right. Okay. Right. Alcohol is optional. ठीक है. See, traditionally में जाएगा, but अगर हम बात करते हैं यहाँ पे इंडिया में, अब मैं एक छोटी सी बात करता हूँ, मैकडी जैसी बड़ी ब्रांड ने इंडिया में आके बीफ हटा दिया. So ठीक है, तो एक अल्कोहल नहीं हट सकता क्या इंडिया में आके? सिंपल सी बात है, हट जाएगा. अब वही चीज अब वहाँ पे हमें फ्लेवर किसका देना है? कॉफी का देना है, मास्कारपोन का देना है. क्या ये सात्विक नहीं है? ओनली इन वन संप्रदाय कॉफी यू कांट कंज्यूम, ठीक है, बट जो दूसरे हैं वो तो खा सकते हैं, वो तो पी सकते हैं कॉफी, राइट. तो वहां पे हमने कॉफी का भी फ्लेवर दे दिया. अब बात करते हैं सेवियोर्दी की, ठीक है, या लेडी फिंगर बिस्किट की, वो एग से ही बनेगा, ठीक है. वो एगलेस बन ही नहीं सकता, ठीक है, बिकॉज वहां पे मराइन चाहिए. अब मराइन के लिए आपको क्या चाहिए? प्रोटीन चाहिए. प्रोटीन किसका चाहिए? एग का प्रोटीन चाहिए. Is it mandatory to use the egg protein? No.
सो वी हैव द प्रोटीन, ठीक है। स्पेन की एक ब्रांड है सोसा करके, ठीक है, सोसा नाम है। सो वो गैस्ट्रोनॉमी पे काम करती है, ठीक है। तो उन्होंने पोटैटो से प्रोटीन एक्सट्रैक्ट कर रखा है, ओके। ठीक है। सो वो आता भी उसी हिसाब से है, क्योंकि एक्सट्रैक्शन, अब आप एक बात बताओ, पोटैटो में तो सारा कार्ब्स है, स्टार्च है, तो उसमें प्रोटीन कहाँ से आया? वो होता है बहुत ही 0.1%, ठीक है। अब उस पोटैटो में से 0.1 अगर एक्सट्रैक्ट करोगे तो ऑब्वियसली बात है कॉस्टिंग ज्यादा जाएगी, वेरी हाई। सो अब उसका जो प्राइस है वो आता है 12,000 पर केजी, ठीक है। बट यूसेज आपको काफी कम करना है, ठीक है। तो Are you guys using that in हाँ, Sattva? Wow. so we are using that potato protein. With those potato protein we are making a marine, which is a vegan marine. So अब यहाँ पे हमने सात्विक के साथ साथ हमें क्या मिल गया? हमें वीगन भी मिल गया, Amazing. ठीक है। सो वीगन मिल गया। अब बट वीगन तिरामिसु नहीं बन सकता, क्यों? क्योंकि उसमें मास्कारपोन चीज है, ठीक है। अब वहां पे आप उसे, वहां पे लिमिटेशन आ गई, अब आप इससे आगे नहीं लेके जा सकते। इट्स लाइक अ ट्री बेसिकली। अब यहाँ से जो आगे नहीं जा सकता उसे आप कट डाउन करके ऑल्टरनेट लगा सकते हो। अच्छा। अब वहां पे बेसिकली योक, ठीक है, जो ट्रेडिशनल है वहाँ योक यूज होता है और मास्कारपोन यूज होती है। सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट से मास्कारपोन क्रीम बनती है। फर्स्ट इज योक, शुगर एंड मास्कारपोन। देयर इज नो व्हिपिंग क्रीम। ओके। इंडिया में वही लोग डालते हैं, व्हिपिंग क्रीम ही डालते हैं, ठीक है। सो अब बेसिकली क्या है, योक और अगर शुगर से आप क्या बनाओगे? कस्टर्ड ही बनाओगे, ठीक है। तो अगर आपको वीगन वाला बनाना है, मेरे पास अभी एक ऑर्डर आया था, ठीक है, तिरामिसु का। उन्हें वीगन चाहिए बिकॉज द ब्राइड इज लैक्टोज टॉलरेंट, ठीक है। सो उनको चाहिए था, सो आई क्रिएटेड फॉर देम तिरामिसु, क्योंकि वही है, वेस्टर्न वर्ल्ड है, ठीक है। तिरामिसु लगाएंगे और उस पे शुगर डस्ट करेंगे, ठीक है। एक वो मैरिड वाला और वो केक कटिंग वाला, ओके, मस्ट बी अ वेरी हाई एंड क्लाइंट। हाँ, ठीक है। सो सी, जो सपने हैं ना, कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। और हमें वो लिमिटेशन तोड़नी है। तो हमारा कॉन्सेप्ट ये, अब हमने उनके लिए वीगन तिरामिसु बना दिया, ठीक है। बट मैं उसको फिर तिरामिसु नहीं बोलता। मेरा काम है, मैं बता देता हूँ, बट सी, मैं आपके लिए बना रहा हूँ, but this is not the exact tiramisu. Because yet again you are an expert, right? Expert. You have that skill. हाँ आप जी। अपनी कला को एक झूठा नाम नहीं देना चाहता, ठीक है। और दुनिया वही दे रही है, वही कर रही है, ठीक है। बहुत सारे I've ऐसे seen so many influence places which are not that, up to the mark. So what they do is they put a biscuit layer, they put a whipping cream ka layer, and then they put that blueberry stuff, and they call it a cheesecake. It's not a cheesecake, ठीक है। I swear I hate basically that. cold cheesecake, it's not a cheesecake, It's not ठीक a है। cheesecake. cheesecake supposed to be baked, Yep. ठीक है। So मैं आपके लिए baked cheesecake लेके आया हूँ, ठीक है, because we have the like हमारा चीज केक बहुत अच्छा है, लोग ये सुनने को मिलता है। We're gonna put that tasting test into the video also. Sure, you can put it, ठीक है। So चीज केक बहुत ज्यादा अब सिंपल सी वही चीज ना, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर ऐसे हैं, चॉकलेट में पानी मिलाएंगे, बोलेंगे गनाश बन गया, विप कर देंगे, बोलेंगे मूस बन गया। My God. I see, आप see, Is it horrifying for you to see that? इट्स हॉरिफाइंग। प्लस आप ना क्या कर रहे हो, आप लोगों को ना मिसगाइड कर रहे हो। हम ऑलरेडी लैक कर रहे हैं पेटिसरी बुलॉन्जरी जानने के लिए, ठीक है। और आप क्या कर रहे हो, उस चीज को इनिशिएट कर रहे हो कि भाई मूज ना ये होता है। लोगों को तो ये पता चलेगा, तो प्रोफेशनल्स तो लाइक इट्स लाइक दे आर डम हु आर सिटिंग, इज इट करेक्ट? सो वहां पे सी, आई रिस्पेक्ट योर इनोवेशन, call it your moose. Probably you can say it's a jugadu fight. Not even jugadu fight, because you are losing the essence of the term, right? Yes, correct. वहां पे सी आप ऐसे बोलो ना, जैसे मैंने तिरामिसु की बात करी, मैंने वीगन बनाया, बट मैं उसको तिरामिसु नहीं बोलूंगा बिकॉज उसमें मास्कारपोन नहीं है, वन ऑफ द मेन कंपोनेंट, इट्स नॉट देयर। सो आई विल नॉट टेल पीपल दिस इज अ तिरामिसु, आई विल से दिस इज अ vegan tiramisu but without cheese. It's not a the exact pudding, one. or maybe you can just call it a dessert, coffee based dessert. कॉफी कस्टर्ड आप पुडिंग बोल सकते हो, ठीक है। अब उसको मैं अपना नाम दे सकता हूँ, या सत्वास तिरामिसु, ठीक है। सत्वास तिरामिसु हो गया। वहां पे क्या उनको पता चल जाएगा कि भाई जब वो सत्वा तिरामिसु जानेंगे, उसके इंग्रेडिएंट जानेंगे, पता रहेगा हाँ ये एग्जैक्टली क्या है, ताकि जो जिन्होंने उस चीज को इनोवेट किया है उनकी डिसरिस्पेक्ट ना हो। करेक्ट, क्योंकि उनमें से अगर एक भी शेफ हुआ तो वो समझ जाएगा ये तिरामिसु नहीं है, ठीक है। नहीं, मैं आपको बताऊं, नहीं समझ पाएंगे वो दैट इज योर आर्ट कि आपने पता नहीं लगने दी। बट आई लाइक योर इंटीग्रिटी एंड योर डिग्निटी हियर, दैट यू आर नॉट falsifying people. करेक्ट, वो आपको सी एजुकेट करना है हमें। हम जिस चीज में लैक कर रहे हैं हमें उसे एजुकेट करना है। आई रिक्वेस्ट टू एवरी इन्फ्लुएंसर, like in India, anything on any dessert, if it's white, it can be whipping cream for people.
if they want to make a 100%. cheap alternate of it, and I find very offending. I mean, एंड एक मतलब आश्चर्य की बात तो ये है हाँ, कि जो आप विपिंग क्रीम बोल रहे हो वो भी क्रीम नहीं है, how, वो भी why? आप हाइड्रोजनेटेड फैट आप दे रहे हो लोगों को, उसको लोग Shit. सोच रहे हैं कि ये विपिंग क्रीम है। 400 रुपए खुलासा। में कहाँ से मिलेगा? सिंपल सी बात है, आप घर में दूध उबालते हो, हम्म 1 लीटर दूध आप उबाल लोगे, क्रीम हम्म कितनी निकलती है? 100 ग्राम। हम्म एक एवरेज कॉस्ट अगर बात करते हैं 60 रुपीज का आप दूध लेके आए हो 1 हम्म लीटर, ठीक है, जिसमें से 100 ग्राम आपको क्रीम मिली है। हम्म तो वही चीज अगर कंपनी 10 लीटर उबाले, 1 लीटर क्रीम बनाने के लिए कितना लग गया? सीधा कैलकुलेट करोगे 600 हो गया। तो वो 200 रुपए में आपको क्रीम, 150 रुपए में क्रीम कैसे मिल जाएगी? In मिलेगी fact, नहीं। cheaper and very cheap bakeries, you get those tubes for like 150 and that's Correct. scary. तो सी अभी तो but- recently अभी I guess न्यूज में भी आया था that people has kind of banned these colorful cakes and stuff which are based of chemicals and बट नॉट 100%, ठीक है। रिसेंटली अभी एक ब्रांड थी, उन्होंने हमें अप्रोच किया था, यूएस की ब्रांड है, ठीक है, तो उनके कलर्स की ब्रांड है वो। बेसिकली जितने और मैन्युफैक्चरर्स हैं वो उनको कलर सप्लाई करते हैं। अच्छा नेट्राकॉल करके उनका उस सेगमेंट का नाम है, तो उनके नेचुरल कलर्स हैं। थैंक गॉड आई गॉट द अपॉर्चुनिटी कि मैंने उनके साथ काम किया, ठीक है। और व्हेन आई यूज्ड द पेपरिका कलर, इट वाज a paprika only. When I mix it with the melted chocolate, it was smelling, it was Oh. we was getting the aroma of paprika. I really like how you've dug into the kind of product, Correct. ingredients you use for sattva. Matlab you mentioned that Spain brand, right? Yes. Now so this sir, is from another country. correct. I mean this So that is why ना concept हमारा वही है, from all over the world we are getting into the our traditional sattvic cooking, but offering and serving to our own country. own country. That's the beauty. Even when I was in Saudi, ठीक हाँ है, जी. I used to, बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, कुछ अलग भी लगेगा, I used to purchase only Indian brands. Wow. क्यों? ताकि Meena Bazaar and all is there, right? हाँ? Meena Bazaar. मीना बाजार, लुलु है, ठीक है। हाँ. सो बहुत सारी ऐसी ब्रांड है, बट मैं सुपरमार्केट्स की बात नहीं कर रहा। जो प्रोडक्ट है मैं इंडियन ही खरीदता था। Wow. वो मेरे को बहुत महंगे पड़ते थे एज कम्पेयर टू द लोकल ब्रांड्स, बट क्या होता था, पैसा घूम के वापस से तो आ रहा है, अपने ठीक है, देश. अपने देश ही आ रहा है वापस, तो वैसे भी सपोर्ट है, और जो आप अपनी कंट्री की इकोनॉमी में कुछ भी डाल रहे हो वो भी है, तो वो डबल बेनिफिट कंट्री को मिलेगा। उनको तो सिर्फ एक टैक्सेशन मिलेगा ना कि भैया चलो, हाँ कस्टम ड्यूटी, वो जो भी एक्स्ट्रा चार्जेस हो गए वो उन्हें मिलेंगे, बाकी तो वापस ही आएगा। तो वो शुरू से आप रखोगे तो अच्छा है। अभी आपने यूएई का नाम लिया एंड देन इससे पहले यू वर मेंशनिंग कंट्रीज एंड ऑल। अब देखो जो पूरी दुनिया घूम ली है ना, और अब खुद का ब्रांड भी स्टार्ट कर लिया। डू यू थिंक दैट हैज़ एवर कम इनटू योर एटीट्यूड कि नो आई एम अ पर्सन, वेल लर्न पर्सन, मुझे कोई नहीं बता सकता, क्रिटिसाइज नहीं कर सकता, या ये स्पिरिचुअलिटी की वजह से काफ़ी ग्राउंडेड एक अप्रोच रही है? यू कैन से दैट। और मेरा ये कॉन्सेप्ट कहता है शुरू से कि भाई वो वाली बात है ना, कुएं का मेंढक बन के मत रहो, ठीक है। अगर मैंने दुनिया देख ली तो मतलब अगर मैं सिंपल सी बात करूं, मैंने कितने कुएं देखे, जितनी कंट्रीज मैंने विजिट की, उसके अलावा और भी तो हैं। अगर मैं सबके विजन पे एक पर्दा डाल दूंगा, मैं सुनूंगा ही नहीं, तो मेरे को कैसे पता चलेगा, मैं और ज्यादा कैसे सीखूंगा। तो मैंने तो अपने आप को लिमिट कर लिया ना उन वैल्यूज के साथ। तो वहाँ पे वैल्यूज ओपन है, आप मेरे को 10 चीजें बताओगे, मैं उस पर कोशिश करूंगा। वीगन मास्क, जैसे ये वीगन तिरामिसू का आया, मैंने सोचा यार ये बनेगा ही नहीं, पहले मैंने मना कर दिया, फिर मैंने सोचा यार कस्टर्ड डाल सकता है, ये डाल सकता है, वो डाल सकते हैं, एटलीस्ट वो टेक्सचर, वो टेस्ट आ जाएगा। मैंने आपको बताया कि भाई जैसे होटल मैनेजमेंट, मैंने जितनी कंट्रीज गया सबके मीट खाए, ठीक है, मैंने बहुत कुछ खाया है। इतने एक नॉर्मल इंडियन नॉन वेजिटेरियन ने इतने मीट नहीं खाए होंगे जितने मैंने खाए हैं, ठीक है। उन्हीं टेक्सचर्स को, उन्हीं सब चीज़ों को रेप्लिकेट करके आई एम ट्राइंग कि मैं वही सेम टेक्सचर्स, वो सब चीजें So you've सात्विक had में the प्रोवाइड कर best सकूं। of both of worlds, Yes. सात्विक also and trying on the things also so that you can replicate that. Replicate those, ठीक क्योंकि है। आप समझ पा रहे हो अब कि ये हाँ, कैसा टेस्ट कि एटलीस्ट आपको तभी तो आपको पता चलेगा ना कि एग्जैक्ट तिरामिसू क्या है, उसका टेस्ट क्या होगा। यू विल नॉट गेट द सेम थिंग, बट एटलीस्ट यू विल हैव अ फीलिंग कि हाँ आपने ऐसा कुछ खाया है। डू यू जो कि थिंक similar कि है। आपकी जो इंडस्ट्री है उसकी वैल्यू आज भी दूसरी कंट्रीज के कंपैरिजन में अभी इंडिया इज लिटिल बिहाइंड, और आर वी गोइंग देयर इन द फ्यूचर? वी आर गोइंग, एज इंडिया डेवलपिंग है ऐसी हमारी इंडस्ट्री भी डेवलपिंग है, ठीक है। और क्योंकि हमारा ये ट्रेडिशन है ही नहीं बेकरी पेस्ट्री का, ठीक है, और एजुकेट करना है लोगों को, तो वो टाइम तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है। तो वो टाइम लग रहा है,
धीरे धीरे लोग सीख रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि रियल और अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, ऑल्दो इट्स एक्सपेंसिव। वाई? एज आई मेंशन कि भाई इंग्रेडिएंट्स काफ़ी महंगे हैं, इसीलिए बहुत लोग होते हैं। अब मेरा जो एक महीने का कोर्स है 70,000 75,000 है यूजुअली चार्ज Okay. फॉर अ बेसिक वन। Hmm. लोगों के लिए वो सोचते हैं एक महीने का 20-30 हज़ार में डिप्लोमा हो जाएगा या 20-30 हज़ार में हो जाएगा, आपको वो फ्लावर कौन सा यूज़ करेंगे, आप वो Hmm. रियल चीज़ नहीं सीख पाओगे, ठीक है। जब आप Hmm. ऑथेंटिक चीज़ों पे बात So करते हैं, you will never compromise on quality नो only for नेवर earning नेवर। few bucks. सी मेरा ये है, हमें लॉस हो जाएगा चलेगा, ठीक Hmm. है। बिकॉज हमारा सी हर एक बिजनेस का, अगर बिजनेस प्रॉफिट के लिए काम नहीं करे वो चलेगा ही नहीं, Hmm. पहली बात, ठीक है। Hmm. अब हमारा क्या है कि हम प्रॉफिट के लिए भी काम कर रहे हैं, ठीक है। और मोस्टली अभी क्योंकि लॉसेस ज़्यादा है, क्यों? बिकॉज Hmm. इतने एक्सपेंसिव Hmm. इंग्रेडिएंट है, एंड मेरा पर्पस ये है कि सब प्राइसिंग को इकोनॉमिकल रखने का, बजट ये फ्रेंडली बहुत रखने का। मुश्किल, इट्स अ स्ट्रगलिंग थिंग, राइट? हाँ, दोनों बैलेंस नहीं हो सकता। जेब अभी भी खाली है, ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं, बट ठीक है, हम्म, आज खाली है, कल को भर जाएगी, और भरने बिल्कुल। भी सिर्फ इसीलिए ताकि हम उसको एक्सपैंड करके और ज्यादा लोगों तक उसे रीच आउट कर सके, अब और आप ज्यादा कुछ डिवोटीज तक। पैसे एकदम से हाथ में आ जाए के लिए आप अपनी वैल्यू को फिर कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे तो विजन ही खत्म हो जाएगा हाँ, सत्व का। इवन अगर हमारे पास पैसे भी आते हैं ना, हम इंग्रेडिएंट्स में इन्वेस्ट कर देते हैं बिल्कुल कि भाई बिल्कुल। ठीक है, अच्छा सोसा ले लेंगे, ठीक है, या हम्म, बढ़िया ब्रांड ले लेंगे, ठीक है, या अच्छी चॉकलेट ले लेंगे, या अच्छा कोको बटर ले लेंगे। कोको बटर इज 4,000 पर केजी, बाप रे। ठीक है। और जब हम अपनी सात्विक चॉकलेट बनाते हैं, सपोज टू बी 2,500 पर केजी आती है, मतलब जो हमारी कॉस्ट है, सिर्फ हमारी कॉस्ट, और जो ऑपरेशनल कॉस्ट है, और जो आप दूसरी चीजें लगाओगे तो वो 3-3,500 जाएगी ही जाएगी। अरे, लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है, इसीलिए वहां पे हम बता nobody के can करते हैं। imagine कि इतनी एक छोटी सी जगह पे इन लक्ष्मी नगर all of this is just going, you know, pan world, like going international from your ingredients to your vision. So that is very beautiful part of Sattva, I believe. Thank you. So last question to you is now that there are a lot of entrepreneurs out there, very associated with your brand also, और या ऐसे कुछ बच्चे हैं जो इसी लाइन में जाना चाह रहे हैं. What is your message to people as an entrepreneur also and as students who want to pursue this line? सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये थोड़ा सा अलग एक चीज में लाइन ऐड ऑन करना चाहूँगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक एवरीवन, ठीक है, फ्रॉम फैमिली, ठीक है, फ्रॉम माय स्पेशल वन, ठीक है, फ्रॉम माय स्पेशल स्टूडेंट्स, ठीक है, फ्रॉम माय स्पेशल मेंटर्स, टीचर्स, एवरीवन, क्योंकि उन्हीं की वजह से ना अगर मैं आज यहाँ पॉडकास्ट पे बैठा हूँ, ठीक है, सो बहुत लोग हैं, मतलब लाइक नॉट बहुत, फैमिली एंड स्पेशल वन, जिन्होंने मेरे को मोटिवेट किया इस चीज़ के लिए कि भाई हाँ चलो करो, ठीक है। और मतलब लाइक क्या हम बोल सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि हम रखें, ठीक है। और मेंटोर्स, क्यों मेंटोर्स? क्योंकि उन्हीं के, मतलब अगर वो नहीं सिखाते तो मैं यहाँ नहीं होता, सिंपल सी बात है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अब इस चीज़ से जो आपके क्वेश्चन का जो आंसर ही निकलता है, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आपको थैंक्स करना चाहिए हर एक का, ठीक है, जिन्होंने ये चीज़ करी। एंड उनसे भी पहले, सबसे पहले राधे श्याम का, कि उन्हीं की जो उन्होंने एक वो लीला कर रखी है ना कि भैया ये यहाँ कनेक्ट होंगे। आप देखते हो ना, बोलते ना इट्स अ वेरी स्मॉल वर्ल्ड, आप कहीं अगर किसी से मिल जाओ और कहाँ मिले होगे, तो वो सारा लिखा हुआ है, वो सारा बनाया हुआ है, वो आपको पता चलेगा, राइट। और इन्हीं चीज़ को जब आप थैंक करोगे ना, ठीक है, तभी आप अपने करियर में या फिर आपके प्रोफेशन में, पहली बात तो आप सिंसेयर रहोगे, ठीक है, सिंसेरिटी इंपॉर्टेंट रहेगी। दूसरी बात, आपके अंदर एक मोटिवेशन भी रहेगा कि हाँ भाई वो लोग हैं आपके साथ, ठीक तो है, मतलब आपको support करने ग्रैटिट्यूड के लिए। कम्स फर्स्ट। ग्रैटिट्यूड ऑलवेज, ठीक है, वो जरूरी है, हाँ, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना कि एवरीवन हैव देयर ओन लव लैंग्वेज, ठीक है। सो मेरी लव लैंग्वेज टोटली डिफरेंट है, ठीक है। वो आई डोंट थिंक सो कि बहुत लोग एक्सेप्ट कर पाते हैं, नहीं कर पाते, बट ये है कि सी यू नो द इंटेंशन, राइट। आपका वो इंटेंशन प्योर होना चाहिए, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपका वो डिलीवरेबल्स भी, बट हो सकता है कि वो अलग हो, दैट्स टोटली फाइन, ठीक है। एक टाइम पे वो आपको पता चली जाएगा। जितना आप ज़्यादा अपने प्रोफेशन की बात करते हैं, अगर हम जितना ज़्यादा प्रोफेशन में आप सिंसेयर रहोगे, ठीक है, ग्रैटिट्यूड रखोगे और वैल्यूज़ रखोगे, एथिक्स रखोगे, आप हमेशा सक्सीड करोगे ही करोगे। वाओ। डजेंट मैटर आपकी जेब में पैसे, अब मैं कोई सिंपल सी बात बताओ, जेब में खूब सारा पैसा है, ठीक है, मनी शांत नहीं है, फिर क्या फ़ायदा है? करेक्ट। आप वो पैसा कहाँ लगाओगे?
मेडिटेशन सेंटर्स में लगाओगे जहाँ पे आपको मेडिटेशन आएगी, आ जाएगी, मैं मानता हूँ, ठीक है। बट जब तक आप वो सेंटर में होगे तब तक आएगी। बाहर निकल के वही वेस्टर्न वर्ल्ड, ठीक है, वही इन्फ्लुएंस वर्ल्ड, वही आपका मटेरियलिस्टिक नेचर, क्योंकि सी वी आर मतलब स्टे ग्राउंडेड और अपने रूट से हाँ, क्लोज रहो। और क्या है ना, वो वाली बात है स्पिरिचुअलिटी में हम उसे बोलते हैं माया, ठीक है। हाँ, अब बहुत लोग माया को सिर्फ पैसा समझते फाइनेंशियल हैं, रखते हैं। माया सिर्फ पैसा नहीं है, ठीक है। अब मैं ऐसे ही अपने एक स्टूडेंट से बात कर रहा था, अभी कल की ही बात है, कल परसों कल की बात है इनफैक्ट। सो ही इज फ्रॉम उड़ीसा, ठीक है, हिज नेम इज जगन्नाथ, ठीक है, ओह एंड तो वो गोवा में जॉब करते थे, ठीक है, उनकी फैमिली भी दीक्षित है, ठीक है। सो वो मेरे पास, उनको स्किल सीखनी थी, ठीक है, और वही था सात्विक सीखना है क्योंकि फैमिली रूट्स वही है। तो वो आए गोवा, मतलब कहाँ उड़ीसा, कहाँ गोवा, कहाँ दिल्ली, दिल्ली। वो दिल्ली आए, उन्होंने 1 महीने का कोर्स किया, ठीक है। सो उनकी एक्सपेक्टेशन थी अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड उतना, आई डोंट वांट टू रिवील दैट, ठीक है। उससे ऑलमोस्ट अब उन्होंने सीख लिए, सारी चीज़ें कर ली। ही वाज अ गुड, मतलब लाइक ग्रैब्स करने वाले के लिए, मतलब लाइक जल्दी सीख लिया उन्होंने, सारी चीज़ें पकड़ ली, और एग्जैक्ट वो पकड़ी जो कि मैं बना रहा हूँ, ठीक है। तो वो सेम चीज़ पकड़ ली। अब उसके बाद क्या है, अब उनके पास जो वो सपोज वो थॉट लेके आए थे 35 का, ठीक है, उनकी आज सैलरी लग गई 50, ठीक है। अब उनके पास ऑफर्स आ रहे हैं बहुत सारी सैलरीज के कि भाई हमें 65 मिल रही है, मतलब कोई 65 ऑफर कर रहा है। मैंने बोला देखो ये जो माया है ना, इसको आप इससे इन्फ्लुएंस मत हो, इसको आप सिर्फ एक स्टेज तक रखो कि आपको ये बताएगा कि आपकी लेवल क्या है आज के टाइम पे, भाई आपका वर्थ क्या है एग्जैक्टली, नॉट लेवल, वर्थ। आपको पता चल गया 50 कहाँ, 35 पे आप सोच के आए थे, आपको 50 मिल गई। अब आपको माया क्या कर रही है, डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है, ठीक है। तो आप 65 की तरफ भागोगे। अगर आपने वो पकड़ लिया, फिर आपकी वैल्यू कम ही होनी है, वो आपको बढ़ेगी नहीं। आप 50 पे ग्राउंड रह के, ठीक है, 50 पे अपना सेट करके आपको ये पता चल जाएगा आपकी 65 की वैल्यू है, आपकी 75 की वैल्यू है। तो इसको ना एक मॉनिटर कर, एनालाइज करने के लिए रखो बस, कि आपको ये पता चलेगा, और धीरे धीरे आप वो काम करो जिस पे आप स्टिक हो, ठीक है। एक जैसे सिंपल सी बात है, एक एग्जांपल से मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक शिप है, ठीक है, शिप में ब्रेक नहीं लगती, एंकर लगता है, ठीक है। एंकर क्या करता है ना, एंकर आपको उसी जगह रोक के नहीं रखेगा। एंकर क्या करेगा, आपने लगा दिया एंकर, ठीक है, डाल दिया, वो ग्राउंड से स्टिक हो गया, बट क्या है, वो वेव्स के साथ ना, वेव्स इज लाइक माया, आपको इधर लेके जाएगा, उधर लेके जाएगा, ठीक है। बट आप कनेक्टेड किससे हो, जो आपकी रियल वैल्यू है, जो कि एंकर है। तो वही चीज आप उससे वैल्यू रखो, माया आपके पास रहेगी रहेगी, आएगा जाएगा, आएगा जाएगा। उस चीज पे आपने स्टिक कर लिया ना, तो क्या होगा, आपको स्टेबिलिटी मिल जाएगी। ठीक है। आज का जो जनरेशन है, ठीक है, वो स्टेबिलिटी नहीं है। जो मेरे पास बहुत सारे इंटर्न्स आते हैं, ठीक है, छोड़ के चले जाएंगे। क्यों छोड़ के जाएंगे भाई, डांट दिया, छोड़ के चले गए। सो यू मीन टू से कि अगर आप किसी भी करियर लाइन में हो एज एन एंटरप्रेन्योर, या आप अगर एक स्टूडेंट भी हो, तो वो एक अपने अंदर सहजता वो रखनी पड़ेगी। तभी आप पेशेंस से अगर एक स्किल को भी लर्न नहीं करोगे, और फिर किसी को वो वैल्यू देने का भी रखोगे नहीं, अगर कामनेस, तो आई गेस फिर वो कोई भी लाइन हो चाहे, वो सब में अप्लाई होती है। वही चीज जैसे मैंने ग्रैटिट्यूड मेंशन किया, ग्रैटिट्यूड अगर नहीं होगा ना, एक था ऐसा एक स्टूडेंट या इंटर्न ना बोलो, शेफ यू रियली एडमायर, ये वो, ठीक है, पैर छूता मैं, ठीक है। अब जब बात आई सिखाने की, मैं सिखाने लगा, ठीक है, तो डाटा, ठीक है, डाटा, छोड़ के चले गए। तो वो पैर छूने का मतलब क्या हुआ, कोई मतलब ही नहीं। वो तो आप एक अपनी इमेज है ना, इमेज आपकी एक टेम्परेरी टाइम तक बनेगी, उसके बाद नहीं बनेगी, क्योंकि आपका इनर में वो पेशेंस ही नहीं, वो सिंसेरिटी नहीं है। सिंसेरिटी होना जरूरी है आज के टाइम में, जो कि वो लैक करते हैं। सिंसेयर रहोगे, आप अच्छा सीखोगे, अच्छा करोगे, ठीक है। वो है ना, बिलीव एंड फेथ रखो। अगर आप किसी बिलीव से जा रहे हो ना, सिंपल सी बात है, आप मंदिर क्यों जा रहे हो, मेरे को ये बताओ। एक बिलीव, एक फेथ रख के जा रहे हो, ठीक है। आप अपने किसी भी रिलीजियस साइट पे आप क्यों जा रहे हो, एक बिलीव एंड फेथ रख के जा रहे हो। अगर आपका बिलीव ही खत्म हो जाए, तो क्या आप उस जगह जाओगे? क्या आप अपनी चीजों से ग्राउंडेड रह पाओगे? क्या आप ग्रैटिट्यूड रह पाओगे? क्या आप सिंसियर रह पाओगे? सब खत्म।
So I think कि we need to wrap this up, Correct, and I believe there is so many things that I think मैं आज जो आपने मुझे भी बताई, और वो कुछ ऐसी थी कि मैं personally भी अपनी line में and people around me they can apply in their lines too, 100%. because it's not only about baking or pastry or world skills and everything. It's much beyond that. It's about that connect. So I believe everybody who watched this today, we are very enlightened, and every conversation that you gave throughout, thank you for coming to the show. एंड हम भी उम्मीद करते हैं कि आपको भी ये कॉन्वर्सेशन अच्छी लगी होगी. आई थिंक कि लॉट ऑफ व्यूअर्स फ्रॉम योर इंडस्ट्री ऑल्सो और अदर इंडस्ट्री ऑल्सो ये देखें और वो समझे कि ये जर्नी जैसी दूर से दिखती है वो इतनी आसान होती नहीं है. एज अ ह्यूमन भी आपको खुद पे वर्क करना होता है और आपके स्किल पे भी. सो दिस वॉज इट, एंड हाउ डिड यू फील अबाउट इट? It was good. I want to thank to have this podcast, ठीक है, where I can explain myself and guide. तो मैं क्या करूँगा, I can just show the path, ठीक है. So it's our thing कि हम उस पे चल सकते हैं या नहीं चल बिल्कुल. सकते. बिल्कुल. बिकॉज आप देखोगे बहुत सारे पॉडकास्ट है, बहुत सारे मतलब लाइक मोटिवेशन प्रोवाइडर्स हैं जो कि देते हैं, ठीक है. बट वो वाली बातें हमारे पे फॉलो है कि हम फॉलो करेंगे नहीं करेंगे. करोगे तो अच्छा है, नहीं करोगे तो आपका वो है. हम तो चाहते हैं कि भाई हर किसी के साथ अच्छा ही हो. कोशिश ये रहती है. बाकी थैंक यू सो मच. Thank you so much, Saurav. So, guys, this was it. Another episode of Mike Mein Milenge. We had such a talented person from the chef industry, baking industry, and also the patisserie field. If you liked the episode, do comment your views on it. If you want to connect to him, we will drop down his number and you can connect to the brand. And also, if you want to learn any sort of skills. So, that's it for today. Thank you so much. Subscribe to our channel, drop a comment, and like this video.